आप देख रहे हैं शान सहूर, एक फ्रेश और नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। वैसे बोर तो नहीं हो गए हमारे शो से? बोरियत हो जाती है ना इंसान को, ख़ास तौर पे ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको अगर घर में एक ही जैसी सेटिंग रहे तो दिल उकता जाता है। फिर वो कभी सोफ़ा इधर कर देती हैं, कभी पर्दों का कलर चेंज कर देती हैं, कभी टाइल्स चेंज करवाने को बोलती हैं तो कभी लाइटें चेंज कर देती हैं। फिर रोज़ आप एक जैसा खाना नहीं खा सकते। आलू गोश्त, बिरयानी, पुलाव, भिंडी, यही इस तरह के खाने रोज़ पक रहे होते। तो थोड़ा सा चेंज देने के लिए जाते हैं ना आप लोग रेस्टोरेंट खाना खाने, कि ज़रा सा चेंज आ जाए, ज़रा सा आपको माहौल अलग मिले। या फिर किसी दावत में चले जाते हैं कि चलो आज इफ्तारी वहाँ कर लेते हैं, चलो आज सहरी यहाँ कर लेते हैं। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक जगह नौकरी करते 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 भी कभी आपका दिल उकता जाता है और आपको लगता है आपकी ग्रोथ रुक गई है। कहीं और जाते हैं, किसी और कंपनी में स्विच करते हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, सैलरी नहीं बढ़ रही, फलाना नहीं हो रहा। सो आप ज़िंदगी में छोटे छोटे इस तरह के रिस्क लेते हैं जो आपको कोशिश करते हैं आप कि आपकी ग्रोथ, आपको ऊपर जाने के लिए थोड़ा थोड़ा रिस्क लेने पड़ते हैं। मगर कुछ लोग इतने कंसिस्टेंट होते हैं कि वो एक ही जगह रुके रहते हैं। उनको लगता है कि कोई बात नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 साल नहीं, पता नहीं 50 साल दे दिए उन्होंने एक ही इंडस्ट्री को। कुछ लोग ऐसे होते हैं। और आदाब अर्ज़े, 14-15 साल तो हमने भी दे दिए, बल्कि 16 साल हम भी बड़े कंसिस्टेंट हैं। खैर ये मेरे ब्लड में है। मेरे माँ बाप भी अपनी ही इदारे के साथ मुंसलिक रहे हैं तकरीबन कुछ माशाल्लाह 46 ईयर्स। और अम्मी रिटायर हुई उस इदारे से, अब्बू भी रिटायर हुए उस इदारे से, हमेशा उसी जगह नौकरी की। सो उसी तरह वो आपके ब्लड में होता है। मैं भी बड़ी सिंसियर सी रही हूँ अपने इदारे के साथ, बड़े अच्छे से इतने साल गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो और भी मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं। ये जो इदारे होते हैं ना, ये आपकी पहचान बन जाते हैं। आपको इनके नाम से और इनको आपके नाम से पहचाना जा रहा होता है। सो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल से अपनी जगह बनाई। कभी फिल्में नीचे गईं, कभी फिल्में ऊपर आईं। जब जाहिर है टॉप पे थी तो इन्होंने भी फ़ायदा उठाया, जब टॉप पे नहीं थी तो इनको भी कुछ नुकसानात उठाने पड़े। लेकिन ये जुटे रहे, लगे रहे कि नहीं, अच्छा वक्त आएगा, हम काम करते रहेंगे। सो बहुत सारे ऐसे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कुछ कभी कई ड्रामे का रुख भी किया, उनमें से ये सरे फहरिस्त एक है। हमारे पास आज ऐसी पर्सनालिटी होंगी अपनी औलाद के साथ, अपने लख्त जिगर के साथ, अपने बेटे के साथ। और उनसे हम ये जानेंगे कि जितने कंसिस्टेंट, जितने सिंसियर आप हैं अपने इदारे के साथ, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ, क्या आपका बेटा भी आपका नाम आगे लेकर चलेगा? तो जी, एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपको मिलवाएंगे अपने ज़बरदस्त किस्म के फिल्म स्टार से, गेस्ट से, उनके बेटे से, और उनके बारे में जानेंगे, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में जानेंगे। लेकिन जो घर में खाना पकाती हैं ना आपकी माएँ, मैं बड़ा अच्छा सा, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एक्टर था, दिमाग में नहीं है, शावीर जाफरी था। उसने अपनी अम्मा को एक पोस्ट लगाई हुई थी इंस्टा पे। उसने अपनी अम्मा को जो है वो हक किया हुआ था और पोस्ट लगाई हुई थी और लिखा हुआ था नीचे कि ये वो ख़वातीन हैं, ये वो माएँ हैं जो रमज़ान में ये रोज़ा जो रखती हैं, इनकी नींदें पूरी नहीं होती क्योंकि ये जागती हैं अपनी औलादों के लिए, उनके लिए खाना बना रही होती है, उनके लिए सहरी बना रही होती है, उनके लिए अफ्तारियाँ बना रही होती हैं। सो आइए एक और माँ की तरफ हम आपको लेके चलते हैं जो घर वालों को तो खिलाती है लेकिन आपको भी पकाना सिखाती है। तो सामिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप रोज मुझे यही कहती हैं, मतलब आपको तकिया गुलाम हो गया मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है, वाकई में बहुत प्यारी लग रही है। देखिए कितना अच्छा है ना, ये ट्रिब्यूट आपको अपनी माओ को देना चाहिए। बिल्कुल, आपको एहसास होना चाहिए कि आपकी बहन है, आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, माँ है, आपकी बहुएं हैं जो आपके लिए नाश्ता, सहरी बना रही हैं, अफ्तारी बना रही हैं, शरबत बना रही हैं, उनका भी रोज़ा है। और आपको पता है औरतों के तो बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, उसके बावजूद भी वो उस
उस मसाइल्स में होते हुए भी आपको पूरा दस्तरखान सजाती हैं। बिल्कुल। और कभी नाक मुंह नहीं चढ़ाती, बल्कि अपना बहुत खुशी, और जब सब खा लेते हैं और जब तारीफ करते हैं तो खून जो है ना वो 100 सेर बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको ये भी नहीं होश होता कि वो बैठ के सही से अफ्तारी करें, अरे ये रह गया, अरे वो रह गया, अरे वो तो फ्रिज में ही रखा ही। गरम गरम पकौड़े तल रही होती हैं अफ्तार के वक्त, कि मतलब सब गरम खाएं, ठंडा ना मिले, सर्विंग जो है वो अच्छी हो जाए। तो बस ये बड़ी जबरदस्त ये जबरदस्त। आज आपके दस्तरखान पे क्या है भाई? आज हम लोग बना रहे हैं अफ्तार के अंदर मुतब्बक। और क्या? मुतब्बक, ये तुम जो नाम है उसके साथ तुम लुगत भी ले आया कर बहन। ये क्या है? मुतब्बक, ये अरबी पराठा है। अच्छा। और आपको जो लोग इस वक्त उम्रे पे गए होंगे तो वो लोग वहाँ नाश्ते में से लेते हैं, तो आप इसको अफ्तारी सहरी दोनों में ले सकते हैं। क्वाइट फिलिंग, इसके अंदर हम चिकन की फिलिंग करेंगे और इसके अंदर बिल्कुल हर चीज़, हरा धनिया, पुदीना, प्याज सब चॉप करके डालेंगे, और आप इसको एक अच्छी सी चाय या ग्रीन टी के साथ इसको ले सकते हैं। और साथ साथ अफ्तारी में, क्योंकि आपको पता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता, आज शब कदर है पहली, और उसके बाद अब थोड़े से दिन ही रह गए, हम ईद आ जाएगी, तो आज हम बना रहे हैं प्रॉन करी। तो आप उसको नान के साथ खा सकते हैं, और बड़े मज़ेदार जो रोगनी नान, गार्लिक नान, तो इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है। तो और आखिरी में लोग बड़ा चाहते हैं कि लोगों के यहाँ ईदी आती है, तो वो थोड़ा यूनिक सी रेसिपी हो। तो आज हम प्रॉन करी बनाएंगे, थाई साउथ इंडियन और थाई कुजीन के साथ। सहरी में खाएंगे प्रॉन? नहीं, इसको अफ्तारी में। हाँ, क्योंकि सी फूड अवॉइड करते हैं लोग सहरी में खाना, उससे थोड़ी प्यास लगती है। आई डोंट नो क्या मिथ है या कोई वाकई इसमें हकीकत है। अक्सर लोग कहते हैं वो फास्ट फूड खाने से भी प्यास लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगती। अगर मैं खा लूं तो मुझे नहीं लगती है। तुम फिर लक्कड़ हजम पत्थर हजम कुछ ऐसे ही समझ लें। हम लोग कुछ हो जाते हैं इस तरह से, लेकिन अक्सर लोगों को होता है तो अवॉइड करें। लेकिन हम ये रात का डिनर की तरह, जैसे अर्ली डिनर्स होते हैं, अफ्तारी प्लस डिनर प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप उसमें रख सकते हैं। और आजकल तो सहरी का वैसे ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ी दावतें सहरी की भी हैं, तो आप उसमें मुतब्बक रखेंगे, इसके अंदर फिलिंग होगी, और स्क्वायर या ट्राइंगल, तो मैं दोनों बनाऊंगी, तो ताकि बच्चों को भी फैसिनेटेट रखे, और बच्चे जुम्मतुल विदा आएगा तो लोग बहुत बच्चे रोजा खुशाई रखेंगे, तो ये बड़ा अच्छी रेसिपी। तुम्हारी क्या प्रोसीजर होता है ईद की शॉपिंग का, कि क्या तुम रमजान से पहले निपटा लेती हो? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ ये पूरा हेक्टिक रूटीन के साथ, जाहिर भरा पूरा घर है माशाल्लाह ससुराल, सो कैसे तुम मैनेज करती हो ईद की शॉपिंग? एक जो ड्रेस होता है जो मेरा जिमल और हमदान का होता है, वो तो हम ईद से पहले कर लेते हैं, ताकि वो हमारी जरा ट्यूनिंग हो जाए। उसामा कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, और वो कहते हैं तुम्हारी लड़कियों वाले कलर होते हैं, मुझ पे ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा। और बाकी क्योंकि पूरा महीने शो करते हैं, तो डिजाइनर्स कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, तो फिर वो बाकी दिन काम चला हो जाता है। अच्छा, आज मैंने मतलब यासिर और बलाज की एक जैसी ट्विनिंग, अरे वाह, जबरदस्त, एक जैसी शलवार कमीज ली, और यासिर पता नहीं कितने अरसे बाद सरप्राइज हुआ कि वो मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए एक जैसे जो है वो कुर्ते लेकर आए, और शॉपिंग की खुद। तो मुझे वैसे यासिर की चॉइस इतनी, अगर वो दिल से शॉपिंग करता है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मगर अगर दिल से नहीं करता ना तो लगता है कि गले से उतारा हुआ है। लेकिन आज जो है वो जिससे शॉपिंग की, असल में आपकी बेटी आ रही है ना, तो उनकी खुशी में आपको कर दिया। सो वो एक जैसे कपड़े हमारे लिए लेकर आया माशाल्लाह। तो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आइए आपके फेवरेट गेस्ट से हम आपको मिलवाएंगे, और फेवरेट थोड़े फ्लैशबैक में जाइए कि मतलब ऐसे कंसिस्टेंट हैं कि क्या अभी तक उनकी आवाज़, कुछ लोग मशहूर होते थे ना अपनी आँखों की वजह से, अपनी एक मैनली पर्सनालिटी की वजह से, अगर मैं कहूँ उनकी आवाज़ की वजह से, तो कुछ लोग दूसरों से मुनफरिद होते हैं। सो ये पर्सनालिटी भी दूसरों से मुनफरिद है। एक छोटे से वक्फे के बाद आपको मिलवाऊंगी, और उनके बारे में जो हमने पैकेज तैयार किया है वो भी दिखाऊंगी। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और आज के जो मैंने कहा ना, मुस्तकिल मिजाज, कंसिस्टेंट, वेरी सिंसियर टू फिल्म इंडस्ट्री, हमारे ऐसे हीरो जिन्होंने पंजाबी और उर्दू को अगर आप मिलाएं तो इन्होंने 400 से ज़ायद फिल्मों में आज आपको हीरो काम करते हुए माशाल्लाह से नज़र आए हैं। इनके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, और वो मैंने कैद कर दिया है एक कूजे में, पैकेज में। आइए चल के देखते हैं। आप अपने करियर में 8 मुख्तलिफ अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। जी, सो देखा आपने, आज हमारे साथ हैं आपके फेवरेट हीरो, अपने लख्ते जिगर के साथ, यानी अपने बेटे के साथ। कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि बेटा बाप के नाम से पहचाना जाता है, और कभी ऐसा भी होता है, और इंशाल्लाह ये दिन भी आएगा कि बाप बेटे के नाम से पहचाना जाएगा। आइए वेलकम करते हैं गुलाम मोइनुद्दीन एंड अली मोइनुद्दीन।
शान सहूर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। आप लोगों के लिए वसीम WB बाहमानी की तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज आइए, थैंक यू। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। आप भी इधर ही आ जाएं। अली जी जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अली अब्बा से करीब आ जाओ। मैं करीब आ क्या रोब वाले अब्बा है? डर नहीं, लगता है? बहुत बहुत दोस्ती वाले दोस्ती वाले अब्बा? बहुत हैं, ज़्यादा, दोस्ती बहुत वाले हैं, बहुत बड़े ज़्यादा। friendly हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पता नहीं मैं रिसर्च करी थी, मुझे मेरे अब्बा से भी पता चला कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं या 2 बेटियां एक बेटा। 2 बेटियां 1 बेटा। हाँ अच्छा, मुझे अली का था कि एक इकलौते बेटे हैं, बेटा। मुझे था कि 1 बेटी 1 बेटा है। हाँ, So, 2 बेटियां 2 बेटियां 1 बेटा, 2 बहनें मेरी बड़ी। हाँ, अच्छा माशाल्लाह। यंगेस्ट वन इन द फैमिली। और इकलौते और बिगड़े हुए बेटे तो नहीं हो ना? स्पॉइल्ड होते हैं ना, बट बेटा एक बिगड़े एक हुए होता होने है। का तो ये बेहतर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, बट हाँ माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। बताऊं वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ मैं कहता हूं कि हर माँ बाप को अल्लाह अली जैसा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। है। डिसेंट बॉय, वेरी केयरिंग और वेरी डाउन टू अर्थ। अच्छा बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, जितनी तारीफ। अली ने तय किया कि इनको शोबिज में ही आना है, सो आप थोड़ी देर के लिए सोचे बैठ कर के आने दूं या नहीं आने दूं, जब नहीं, इन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की? नहीं ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था कि अली का कोई इंटरेस्ट है शोबिज में। ये अच्छा। कहने लगा मैं जाना चाहता हूँ बाहर पढ़ने के लिए, मैंने भेज दिया इंग्लैंड। अच्छा, अब मैंने और मेरी वाइफ ने कहा कि भाई जाना चाहता हूँ, चले जाओ। क्या फिर- पढ़ा अली ने? मैंने अपना बैचलर्स किया जी फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। अच्छा अच्छा और उसके बाद फिर 2 साल वहाँ पे काम शाम किया है। अच्छा और उसके बाद फिर आई केम बैक इन 2013। अच्छा। और बस उसके बाद से फिर तो अली को क्या एक अट्रैक्शन थी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की कि वापस लेकर आई पाकिस्तान? निदा, मैं आपको एक बात बताऊं, एक कहते हैं ना कि जी हर बच्चे का पहला हीरो उनके वालिद साहब होते हैं, Exactly. मेरे वालिद साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही इज अ नेशनल हीरो। हाँ माशाल्लाह। तो एक वो चीज़ थी कि यार जो ये काम करते हैं यही काम है करने वाला, और तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हाँ तो बस उसी काम को परसू करने के लिए, उसी करियर को परसू करने के लिए हाँ। और मेरा ख्याल वो टाइम आ गया था कि हमारी मूवीज़ का एक रिवाइवल दोबारा से शुरू हो। हाँ। और जो बहारें पुराने टाइम पे होती थी वो दोबारा से हम लोग अपने सिनेमा घरों में देखें और सारा कुछ। तो बस यही एक चीज़ थी जिसके लिए अच्छा, वापसी। ये वाले जो फील्ड है फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा या जो मतलब लाइक आप स्क्रीन कहें, ये चाहे आप किसी के बेटे हों, चाहे किसी की बीवी हो, या किसी के मियाँ हो, या किसी के अब्बा हो, ये वाली चीज़ आप मेरिट पे ही जीत सकते हैं। ऐसा ही। सो ये आपने सारा सोचा है कि आप माशाल्लाह इंग्लैंड से पढ़ कर आए हैं और अपना टाइम उधर इन्वेस्ट किया है, जॉब्स भी किए हैं। सो ये सोचा है कि होता है कि अल्लाह ताला लक भी साथ देती है, टैलेंट भी होता है, तो सेकंड ऑप्शन भी सोचा है कि क्या करना है जिंदगी जी में? कहते हैं कि जी यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप सही जगह पे हाँ। सही वक्त पे होंगे तो तभी आपकी कामयाबी होती हाँ। है। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के अंदर देखिए जी टाइम तो लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। बिल्कुल। जितना एक प्रेशर है, जिस नाम को जिस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना है, दोज आर वेरी बिग शूज टू फिल मेरे लिए। बट ये है कि इंशाल्लाह अच्छा, जैसे आपने कहा जाहिर है टाइम लगता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं आज आप लोगों से गुलाम मोहिउद्दीन साहब की स्ट्रगल मतलब शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कितना अरसा लगा, कितनी जूतियाँ चटकाई, इधर गए उधर गए, ऑडिशंस दिए, कैसे ब्रेक मिला? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा किए। और आपके अबू काजिम पाशा जी, वो मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। हाँ। तकरीबन साथ ही हमने करियर स्टार्ट किया, बल्कि हम पहले मोहल्लेदार थे, अच्छा नॉर्थ नाज़माबाद में हो रहे थे। अच्छा। और वो बैंक में जॉब करते थे। हाँ। बहरहाल जब मैं आया हूँ शोबिज़ में तो पैसे वैसे भी नहीं होते थे, बहुत कम। आप बिलीव करें कि रेडियो से टीवी स्टेशन पैदल जाते थे। अच्छा। मैं, काजिम पाशा, शकील चुगताई, तो और भी 2-3 मेरे दोस्त। कितना टाइम लगता था पैदल जाने में? 3-4 घंटे लगते थे। 3-4 घंटे? अब मुझे Yes. अब्बू ने नहीं बताया कभी। अच्छा, आप लोग पैदल जाते थे? अब्बू जरा पैसे वाले थे ना। तो वो पैदल नहीं जाते थे क्या? नहीं, वो गोली दे के रिक्शा के पकड़ के चले जाते। अल्लाह। तो वो जॉब करते थे बैंक में। हाँ, अच्छा। तो हमें वो गोली दे के चले जाते। अच्छा। बहरहाल मतलब ये है कि बहुत मेहनत की। और कई जगह ऐसे होता था, जैसे जब मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका शुरू किया तो रेडियो की रिकॉर्डिंग और वॉइस ऑफ अमेरिका की रिकॉर्डिंग में 1 घंटे का फर्क था। अच्छा। तो मैंने रेडियो की रिकॉर्डिंग ख़त्म की और आप बिलीव करेंगे रेडियो से मैं अमेरिकन काउंसलेट मैरियट होटल के साथ हाँ। मैं बीच में भाग के भी जाता था। पैदल? यस यस।
माय बहुत गॉड, बहुत मेहनत की है, बहुत छोटे मेहनत छोटे कोई रास्ते निकाले हुए थे आपने बीच के यहाँ से? पीछे शॉर्टकट भी लगाए हुए थे मैंने। अल्लाह अल्लाह। तो करनी पड़ती है मेहनत। हाँ। अच्छा, मेहनत जो है ना, ये आपको आपकी एक्टिंग में भी पे करती है आपको, और आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं। हाँ You see? और इस तरह से पैदल घूमना फिरना, हर कैटेगरी के लोगों से मिलना, ये वो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं ना, ये माशरा हमारा इटसेल्फ एक एकेडमी है। अच्छा, आपकी वॉइस ने आपको बेसिकली सपोर्ट किया, अगर मैं ये कहूँ Yes, कि yes, आप yes. आगे जो बढ़ते गए, आपकी आवाज यूनिक थी। यस, ग्रेंजर, ग्रेस, एक भारी आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक नेमत है अल्लाह की होती है, और ये बड़ा पे करता है कि आपकी पर्सनालिटी के साथ आपकी आवाज़ मैच करती है। घर वालों ने आवाज ने तो सपोर्ट आपको किया, और आप अपने बेटे को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं? मेरे फादर ने, मदर ने बिल्कुल मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था, अच्छा। जो करो लेकिन ये है कि कोई ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए। हाँ, क्या हम शर्मिंदा हो जाएं हाँ, खानदान के तो आगे भाई। अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है। हाँ। ये पता नहीं लगी, आई डोंट नो। कह रहे हैं अभी तक तो क्या मतलब है? अच्छा, तो इतनी मेहनत के बाद कितने साल लगे, मतलब कितने साल तक आप ये स्ट्रगल करते रहे? रेडियो के पैसे इतने, टीवी के ही नहीं होते थे इतने पैसे, के रेडियो के कितने होते? मतलब उतने पैसे तो नहीं बंदा कमा सकता था। नहीं, कहाँ? कि घर चलाता। टीवी पे लीडिंग रोल के 500 रुपए में, लेकिन हाँ। नहीं था, दौर भी बड़ा सस्ता हाँ, था वो। हाँ। आनों के हिसाब से उधर रिक्शा टैक्सी होती थी, हाँ। तो मुझे तकरीबन 4 साल लगे, 4 साल 4.5 साल। फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने, या ड्रामे किए पहले? नहीं, पहले मैंने, सबसे पहले मैंने रेडियो किया, हाँ। फिर थिएटर भी किया, वॉइस ऑफ अमेरिका से शुरू किया था अच्छा। मैंने, और नहीं सॉरी, बज़ में तलबा से। बज़ में तलबा से। फिर रेडियो के आप कमर्शियल। सब लोग वहीं से निकले हैं। हाँ। सारा टैलेंट बज़ में तलबा काजिम का पाशा है। नहीं वहीं से किया। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर हमने किया जनाब पीटीवी किया, बीच में 2-3 अच्छे थिएटर भी किए, मॉडलिंग भी की, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका किया। हाँ फिर मेरा एक प्ले था कासिम जलाली साहब का, हाँ। उसको मैं और आपके अब्बू और जलाली साहब बैठ के उनके घर पे बैठ के नए नए आइडियाज थे, उसका वन लाइनर बनाते थे। और जलाली साहब उस वक्त पीटीवी में थे? यस, अच्छा अच्छा। प्रोड्यूसर थे वो। उसके बाद राइटर को ऑनबोर्ड करते थे, फिर वो बनाते थे पूरा प्ले, वो लिखते थे, तो इस तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया फिर। अच्छा। तो वो जो जलाली साहब का प्ले था, वो प्ले फिर देखा शबाब किरानी साहब ने, then he offered me। ओके, कि आप यानी movies एक ही करें। ड्रामे से आपको फिल्म तक का सफर आप? नहीं, एक नहीं, उससे पहले बहुत ड्रामे किए मैंने। अच्छा, टीवी के ड्रामे किए, टीवी के हाँ, ड्रामे किए। बहुत सारे ड्रामे तो किए मैंने। वो जो जलाली साहब वाला ड्रामा था, हाँ। उसमें इतना मेहनत, उसमें सारी आप लोगों ने बैठ के स्क्रिप्टिंग की कि वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकल कर आई। यस, और आपको वहां से ब्रेक मिला? वहाँ से ब्रेक मिला। हाँ। उससे पहले मैंने मंटो रामा में कान आफ्ताब साहब के प्ले किए, अच्छा, मम्मी माशाल्लाह। किया, उसके बाद फिर साहब बीबी और गुलाम किया, कमाल अहमद रजी साहब। ये अभी- सब करते हुए आपको 4 साल लगे? ये सब 4 साल लगे। सुन रहे हो अली? हाँ, तो अभी 4 साल में मैं तो पूरी कहानियां सुनता हूँ बैठ के, एवरी डे ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आप 4 साल बाद पहुंच गए। 4 साल बाद शबाब साहब ने मुझे ऑफर की, तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था, क्योंकि ये जो प्ले था जलाली साहब का, इसमें मेरे लिए कुछ ऑर्डर्स पता नहीं कहाँ से आए थे। जब आप गुलाम मोहिउद्दीन को ना लें, इनका ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, ओहो, तो थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा था मुझे कि बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। टीवी पे ना? हाँ, पीटीवी सेंटर हाँ। कराची पे। तो मैं फिर चला गया, प्रोग्राम मैनेजर थे मोहसिन अली साहब। हाँ। मैंने उनसे जाके आर्गूमेंट किया, कहने लगे भाई मुश्किल होती है। कि मैंने देखे मेरी बात सुने, मोहसिन भाई ये प्ले मैं करूँगा, हाँ। क्योंकि मैं जलाली भाई और काजिम पाशा हमने बैठ के उसको बनाया, फिर राइटर ने इसको आपने लिखा, फाइट की अपने लिए फाइट ना? की। ओह मैंने कहा ग्रेट। ये मैं करूँगा, बेशक आप मुझे 3 साल ना लें, या मैं कभी काम नहीं करूँगा, हाँ, ये मुझे लेकिन करना। ये मैं करूँगा। ओह, कहने लगे ठीक है, हाँ। बट यू मैनेज दैट। हाँ और देखें, वो अल्लाह के एक होते ना इरादे, अल्लाह का जी, हुक्म आपको था। नहीं पता होता। बस वो किया मैंने, वो प्ले शबाब साहब ने देखा, उन्होंने मुझे ऑफर की, तो मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी था। मैंने कहा नहीं, क्या 400-500 रुपये कुछ भी नहीं है ये। हाँ, तो फिर मैं जाना चाह रहा था अमेरिका, मेरे दोस्त मुझे बुला रहे थे कि तुम आ जाओ यहाँ यहाँ के पे। सेटल हो जाओ, हाँ, बेहतर बिल्कुल। कमा लोगे, हाँ, है ना? बर्तन मांजो, गाड़ियाँ दो। अल्लाह, शुरू में यही होता है ना। अल्लाह। फिर शबाब साहब खुद कराची आए, अच्छा, उन्होंने आके मुझे कन्विंस किया, उन्होंने कहा फिल्म के लिए बहुत सूटेबल हो, हाँ
तो मैंने कहा शबाब साहब अगर फिल्म खुदाना, उन दिनों किसी नए हीरो की फिल्म नहीं चलती। अच्छा, जैसे आजकल फिल्म के लिए डांसर भी होना चाहिए, फाइटर भी होना चाहिए, मैनली लुक्स भी होनी चाहिए, कभी कभार गोरा रंग भी होना चाहिए, यू नेवर नो, आजकल बहुत अलग क्राइटेरिया है। आप उस जमाने में क्या क्या चाहिए होता था एक फिल्म हीरो को, हीरो बनने के लिए? ये सारी चीज़ें जो आपने कही हैं ये चाहिए होती थी। एक्शन तो मैंने पहले सीखा था कराची में। हाँ। मैंने अपना जितना भी किया, इवन स्टंट भी मैंने 99.9% मैंने अपना किया। अच्छा। यानी अगर आप देखते ना कभी ये पैकेज, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता। अल्लाह। आप कहते कि ये आपने नहीं किया, ये किसी डुप्लीकेट नहीं किया, सारा मैंने किया, वो मैंने किया। और डांस तो मुझे नहीं आता था। अच्छा। लेकिन डांस ये की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी उस जमाने में, कि नहीं? इतनी नहीं थी वैसे। हाँ। लेकिन जब मैं आया तो फिर शुरू हो गई थी। अच्छा, फिर आपने मेहनत की डांस पे? हाँ, मेरे सीखा फिर उस वक्त आके? हाँ, उन्होंने मुझे समझाया, सिखाया। हाँ। तो मैं ये करता था कि रात को पैकअप होती थी शूट, तो उनके हाँ। साथ पूछता था यार आओ जरा कमरे में आ जाओ। हाँ। स्टूडियो के कमरे में, वही क्या करना है, ये करना फला तो वो चलता रहा। फिर वक्त खुद बहुत बड़ा उस्ताद होता है, वो आपको सिखा दे। आप हार्ड वर्किंग थे नेचर वाइज, हाँ। मेहनती, जो आपको पैदल जाना इधर से उधर, ये सब आपका एक ट्रेनिंग ही तो थी। यस ऑफ कोर्स, ये मैं कहता हूँ कि जब तक इस प्रोसेस से नहीं गुजरता इंसान कभी अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। और आप देखें अपने मुल्क में भी दूसरे मुल्कों में भी जो ग्रास रूट लेवल से जो लोग आए ना, वो इतने पक्के एक्टर बने। एक्टर के अलावा भी वो पता नहीं कहाँ के बिजनेसमैन बने बैठे हैं, जिससे बिल्कुल। सवाल करो तो कहता है हम तो सियालकोट में हम लोग ऐसे करते थे, हम पियोन थे, हम ये थे। मैंने कहा अच्छा। हाँ। और अब आजकल बड़े बड़े बिजनेस लगा के बैठे हुए हैं वो। सही है, बिल्कुल सही है। So, हर फील्ड में। मेरा नाम है मोहब्बत ने आपकी लाइफ बदल दी। लाइफ चेंजिंग फिल्म जो कहते हैं ना, जैसे एक किक मिलता है जिंदगी में, एक बूस्ट मिलता है, मेजर ब्रेक थ्रू। मेजर ब्रेक थ्रू। Yes. चाइना में सुना है आपका मुजस्मा भी बना हुआ है। यस यस है वहाँ पे। माशाल्लाह, 18 साल चाइना में चली है वो। बहुत चलिए, बिल्कुल चलिए। ओह, मैं गया भी था चाइना, मुझे वहाँ के गवर्नर ने बुलाया था। हाँ। और वो आपकी कौन सी फिल्म थी, लाइक चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी? इनफैक्ट पहली फिल्म जो आई थी ना निदा, वो अननोटिस थी वो, चूंकि उस दौरान बारिशें बहुत हो रही थी। वो थी अच्छा। चिकवा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो किसके second साथ थी, कौन थी हीरोइन? उसमें मेरे साथ निशो थी। अच्छा। फिर मेरा नाम मोहम्मद ने बाबरा है। हाँ, ये सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह- फिल्म थी आपकी? हाँ। मेरा नाम मोहब्बत है। ओहो हो। ये फिर तो मैं आप गए- पीटीवी वालों को कहते हैं सॉरी मेरे पास टाइम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं किया? मैंने उसके, मेरी फिल्म के रिलीज होने के कोई साल बाद फिर मैंने सूरज का दाग एक प्ले किया कासिम जलाली साहब का। अरे वाह। उसके बाद मैंने पीटीवी की दिल पे नहीं लगाई आपने वो वाली बात कि बहुत आ रहा है ये टीवी पे? नहीं, ऐसा दिल हाँ। पे नहीं लगाया मैंने। हाँ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, शोबिज़ में ना आपको बहुत सारी वो आती हैं, बैरियर्स आते हैं, एंड यू हैव टू क्रॉस दैट बैरियर्स। आपको उसके लिए बड़ा लोहे का दिल चाहिए आपको। नो डाउट कि वेरी इमोशनल, लेकिन ये है कि अगर आपने उस चीज़ को तारीख कर लिया, या आप रिवेंजफुल हो गए, फिर जी। अल्लाह नाराज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे हुए। मतलब बस वो था एक ब्रेक, माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर अल्लाह ने आपका हाथ पकड़ लिया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 400 से मैंने जायद में कह रही थी, इतनी सारी फिल्में कर डाली ये फिल्में। 300 मूवीज। हाँ। अच्छा, किस किस हीरोइन के साथ? अली माइंड नहीं करना, मैं पूछ रही हूँ किस किस हीरोइन के साथ काम किया? बाबरा शरीफ, निशो जी हो गई, शबनम जी हो गई, और नीली जी भी हो गई। नीली, नादरा, रीमा, मीरा, सायमा, अंजुमन, और ये तो मुझसे बहुत सीनियर है। ये रेशम भी सब इनके साथ भी किया? रेशम रेशम मेरे साथ पेयर में नहीं थी। अच्छा। लेकिन एक फिल्म में थी, मेरा उसका एक कैरेक्टर था बड़ा अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर अभी कोई 6-7 साल पहले एक नई लड़की आई थी, वो भी मेरी हीरोइन बनी। अच्छा। एक बड़े मजे की बात मैं आपको हाँ। बताऊं, जब मैं छोटा था तो मुझे बड़ी हीरोइंस मिली जो मेरे बचपन की थी लाइक शबनम, रानी, इस तरह की। मुमताज भी मेरी हीरोइन थी। जी। ठीक है। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे छोटी हीरोइन मिली। मैंने कहा चलो काम चल रहा, चलाएगा मुझे। ये तो है भाई, जो इतना आप इंटरनेशनली भी देखते हैं अगर, और बॉलीवुड में भी देखते हैं अगर, तो वहाँ जो फिल्में संभालने वाले हैं, ये शाहरुख खान या मतलब लाइक हॉलीवुड में भी, तो हीरो तो जब ज़्यादा मैच्योर होता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे सिनेमा जो है ना, मेल ओरिएंटेड सिनेमा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी दुनिया के सिनेमाज मेल ओरिएंटेड हैं। यस, हाँ, एवरीवेयर इन द बिल्कुल, वर्ल्ड, बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान हो, इंडिया हो, एशिया हॉलीवुड में है। ज्यादातर, हॉलीवुड में कभी कभार कुछ फिल्में भी ऐसी होती हैं जहाँ हाँ। औरत लेके चल रही हो। प्रोवाइडेड के मेल हीरो जो है वो अपने आप को फिट रखे, हाँ। और उसके काम में वही एनर्जी आपने नजर आए। रखा अपने आप को फिट? Yes, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सरसाइज करते थे, क्या करते थे? मैं जिम करता हूँ, अभी भी करता हूँ, अरे और वाह। रेगुलर वॉक करता हूँ मैं।
अच्छा हाँ, और माशाल्लाह। जब मुझे टाइम मिलता है और तो डाइट वाइट का ख्याल भी रखते थे? यस, डाइट का भी नहीं, आजकल- डाइट तो मैं प्रॉपर करता हूँ। हाँ डाइट में मैंने कभी कोई कंजूसी नहीं की, लेकिन हाँ। ये है कि ओवर ईटिंग में नहीं करता। अच्छा वॉक मेरी रेगुलर है, हाँ चाहे स्नोफॉल हो। हाँ। मैं जापान गया एक सीरियल की रात को जी। स्नोफॉल हो रहा, मैं वॉक के लिए निकल गया अच्छा 2 बजे रात को। मतलब कंटेजियस हैं आप बहुत। Yes, yes. रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट हैं। रेगुलर हाँ। जिम भी करता हूँ मैं हफ्ते में 3-4 दिन। अच्छा, इतनी सारी हीरोइनों के साथ तो आपने काम किया, लेकिन आपकी असल जिंदगी की हीरोइन आपको कहाँ मिली? अम्मी कहाँ मिली? अली की ये अम्मी। बताइए, मैं वही तुमसे थोड़ी पूछ रही हूँ मैं, इनसे ही पूछू कि अली की अम्मी कहाँ मिली? हाँ। अली की अम्मी मुझे पीटीवी में मिली थी। अच्छा हाँ। वो एक्टिंग करती थी क्या? तो वो एक प्ले किया था उन्होंने, वो मेरे ख्याल है बच्चों का प्रोग्राम कोई था, जावेद मलिक साहब उसके प्रोड्यूसर थे। तो वो क्या उसमें होस्टिंग कर रही थी या एक्टिंग कर रही थी कोई क्या? कैरेक्टर किया था उन्होंने। और आप एक ही प्ले से ले उड़े उन्हें? नहीं, एकदम नहीं, पहले मुलाकात हुई, मैंने अच्छा। देखा, और से देखा। आप थे प्ले में साथ उनके? हाँ। नाम नहीं, तो मैं बता उस प्ले में दें। नहीं था। अपनी असल हीरोइन का नाम तो बता उनका दें। नाम मुनव्वर सुल्ताना, खुदा की बस्ती में उन्होंने जो रोल किया था सुल्ताना का, वो आज भी लोगों को याद है, मेगा हिट। यस। हाँ हाँ। और बस फिर उसके बाद हमने भी एक प्ले किया जलाली साहब का सूतून, उसमें भी आपके अब्बू थे। जी 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 जी। और बस उसके बाद अर्ली टाइम में आपकी शादी हो गई थी? ये फिल्म करने से पहले आपकी शादी हो गई थी? नहीं हुई तो बाद में। अच्छा, लेकिन कमिटमेंट हो चुकी थी। कमिटमेंट हो गई थी। कमिटमेंट हो चुकी थी, बिल्कुल। तो उस वक्त आप इतना कमाते नहीं थे, तो कैसे सोचा कि मैं शादी कर लूंगा, कमिटमेंट कर लूंगा, तो कैसे चलेगा घर? पैसा वैसा भी औरत के नसीब से आता भी। ये वाली बात तो है। ये तो है ना, अपनी फेवर की बात हुई तो फौरन मान लेना, ये बात क्यों नहीं भाई? नहीं तो आप दोनों के बीच जालिम समाज तो नहीं आया? उनके घर वाले, आपके घर वाले? नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को भेजा था बाद। अच्छा। उनके फादर उनको थे। मनाने में कितना टाइम लगा? नहीं, ज्यादा नहीं लगा। ज्यादा उनको नहीं। एक चीज का पता था, मेरे पेरेंट्स को, अभी अम्मी का हाँ। भी मेरा इंतकाल हुआ, अब्बा का भी इंतकाल हो चुका है। अच्छा। उनको ये पता था कि ये करेगा अपनी मर्जी से जो करेगा। हाँ उन्होंने मुझसे पूछा तुम मुतमईन हो? मैंने कहा बिल्कुल। हाँ। कहने लगे ठीक है, मैंने प्रपोजल दी। अच्छा मेरी अम्मी अबू गए, जो मेरे ससुर साहब थे उनका भी इंतकाल हो गया, मेरी सास का भी, उनसे बात की। अच्छा। जो बड़ों में बातचीत होती है, हाँ। उन्होंने बातचीतें की, हम लोग मैं छुप के सुन रहा था। अच्छा। फिर मैंने बताया उनको, फिर मैंने काजिम पाशा को कहा, हाँ। क्योंकि उन दिनों हम लोगों का मिलना जुलना बहुत था। हाँ। मैंने कहा काजिम काम डन हो गया मेरा, पक्का होगा। नहीं और मैंने कहा। उस समय हमारे अब्बा की शादी नहीं हुई भी थी? आपके अब्बा की शादी हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है 72 अर्ली 78 में शादी हुई है। नहीं 78 में नहीं। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको अपनी उम्र नहीं बता सकती। आपने उसका मार्जिन रख लिया। हाँ ना। अच्छा, हो सकता है 78 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इतना आपकी मुझे। शादी कब हुई है? मेरी हुई है, ऐसी हुई है। अच्छा, साथ आगे पीछे ही आगे हुई पीछे। है। हाँ। और मैं गया था उनकी शादी पे, काजिम हाँ की शादी पे। हाँ मुझे याद है, वीडियो इन्होंने 25 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, इतनी मजे की वीडियो, हम लोग तो बहुत दफा देखते थे। हाँ। तो आपकी शादी की वीडियो कितने मिनट की बनी हुई है? मेरी शादी की वीडियो उन दिनों तो ये होता था ना, टीवी के जो कैमरे होते हाँ बड़े अच्छी क्वालिटी के भाई, मैं तो 16 हैरान रह mm गई। के, हाँ। हाँ फिल्म स्टाइल के बनी हुई थी उनकी हाँ, भी बिल्कुल, शादी की वीडियो। अच्छा, तो आराम से शादी हो गई, फिर उसके बाद शादी हुई मशहूर होने के बाद, जब फिल्मों में आ गया। यस। ओके। और बल्कि लोगों और ने मुझे कमिटमेंट कहा, आप लेके चलते रहे, ऐसा नहीं हुआ कि लाइक? हाँ बिल्कुल, लोगों ने मुझे कहा कि बड़ी बात है, तुम इतने पॉपुलर हो गए हो, हाँ। तुमने अपनी कमिटमेंट। तो मैंने कहा वो भी पॉपुलर थी खुदा की बस्ती से। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो मेरे से ज्यादा तो पॉपुलर थी। उन्होंने कितने ड्रामे किए? उन्होंने खुदा की बस्ती किया सीरियल, और एक उन्होंने सुतून किया कासिम जलाली साहब का। हाँ। और एक उन्होंने वो प्ले किया जो बच्ची थी, यंग थी, वेरी यंग, 16 इयर्स उस हाँ। वक्त की एज। तो एक वो प्ले किया था, बस उसके बाद शादी हो गई। छोटी सी उम्र में उनकी शादी, आप भी यंग थे बहुत उस वक्त। मैं भी यंग था। हाँ तो बस इस तरह बस आशियाना बनाना शुरू हुआ। हाँ, माशाल्लाह बस माशाल्लाह। फिर हो गया। तो जब आपकी बड़ी बेटी हैं, अली की जो 2 बड़ी बहनें हैं, वो क्या करती हैं? आयशा अमेरिका में सेटल है जो माशाल्लाह। बड़ी वाली बेटी है? हाँ बड़ी, अच्छा। दोनों वहीं, दोनों अमेरिका में। अच्छा। दोनों वहीं पे माशाल्लाह। उन्होंने well क्या settled। पढ़ा हुआ है आयशा ने? आयशा ने मास्टर्स किया हुआ है, अच्छा माशाल्लाह। और मरियम ने भी मास्टर्स थिंक्स किया। तो मैं आयशा से मिली हूँ, हम आपके घर एक दफ़ा आए थे, सो मुझे थोड़ी झलकियों में उनकी शक्ल याद है, बहुत बहुत अट्रैक्टिव, बहुत प्यारी सी। हाँ, मैं आयशा से शायद मिली हूँ। फिर सेकंड बेटी मरियम है। मरियम वो भी अमेरिका में। आपने भी अपनी बेटियों की शादी बहुत जल्दी जल्दी कर दी मुझे ऐसा। हाँ, बस देखो, मैं एक बात हाँ। पता है क्या कहता हूँ, जब भी कोई अच्छी बात हो, कोई अच्छा रिश्ता हो,
अल्लाह का नाम लो और कर दो। लेकिन मैंने बेटियों से पूछा, हाँ उनका ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं दोनों। अच्छा माशाल्लाह। और अभी उन्होंने एक नया अपना ब्रांड भी शुरू किया है। अच्छा दोनों ने मिलकर शुरू किया है? हाँ? दोनों ने मिलकर शुरू किया, आयशा और मरियम ने? आयशा ने, मरियम ने रिवाज के नाम से, ह्यूस्टन में। ओह कपड़ों की ब्रांड है? कपड़ों में ब्रांड है भाई ह्यूस्टन वाले सुन ले जरा, रिवाज से शॉपिंग करी ईद हाँ। की। एक और छोटा- ऐसा माशाल्लाह क्लिक हुआ है ना? पहली एग्जीबिशन में आउट ऑफ द वे जाकर रिस्पॉन्स। आज ही जाके मैं फॉलो करती हूँ उनको। हाँ Follow आपको करती हूँ। भिजवाएंगे, जोड़ा भिजवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर जानेंगे हम अली के बारे में कि अब्बा की स्ट्रगल सुनने के बाद अब अली तैयार है स्ट्रगल के लिए। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज हमारे जो आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट, हम सबके फेवरेट फिल्म स्टार गुलाम मोहिउद्दीन और उनके बेटे अली मोहिउद्दीन हमारे साथ हैं। आज हमारे गेस्ट हैं और इनके बारे में, इनकी स्ट्रगल के बारे में, इनकी पूरे करियर के बारे में हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो अली, अब हुई आपकी बारी, तो अली ने कब से शुरुआत की कि मतलब लाइक पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, थोड़े अरसे नौकरी करने के बाद अलग अलग फर्म्स में, फिर आपने कहा कि अब मैं ज़रा अब्बा वाली जो किस्मत आजमाई है वो करवाता हूँ? बेसिकली जी मेरी जो फिल्म इंडस्ट्री में एक एंट्री हुई थी, हाँ मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था। हाँ। वो कहते हैं ना वो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ। तो आप जो सोचते हैं वो आप तो खुद ही आना शुरू हो जाती हैं और यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव और उस तरफ को आप चले। तो अभी मैंने अपना माइंड मेकअप किया था, अबू से बात हल्की फुल्की सी कर ली थी, थोड़ी हो गई थोड़ी नहीं हुई। फिर मेरी मुलाकात हुई जमशेद जान मोहम्मद साहब से, जो मेरी पहली मूवी के डायरेक्टर थे। अच्छा। उनसे एक सवाल 700 करोड़ का, बिल्कुल। उनसे मुलाकात हुई एक फैमिली गैदरिंग पे, एक शादी में। वहाँ पे फिर हम लोगों का ये सिलसिला आगे चला मूवी का। फिर शाहिद कुरैशी साहब जो हमारे प्रोड्यूसर से, उनसे मुलाकात हुई और फिर करते करते आई लैंडेड माय फर्स्ट मूवी और फिर सारा वो। अच्छा थोड़ा सा मैं ऐड करूं जो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा। लोग ये समझते हैं कि शायद ये मेरा बेटा है तो मैंने कहीं इसको प्रपोज किया बेटे को, ऐसा नहीं हुआ। हाँ। अली के कजन की शादी थी। अच्छा। तो जमशेद ने मुझे फ़ोन किया, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा 2 दिन के बाद आ जाओ। कहता नहीं मैं दुबई जा रहा हूँ कल में। मैंने चलो वहाँ वलीमा है, हाँ। उधर आ जाओ। नदीम साहब भी थे, जावेद शेख भी, तो वहाँ अली ऐसे गुजरे वहाँ से सामने से। हाँ। तो उसने नदीम साहब से पूछा, बेग साहब ये लड़का कौन है? अच्छा। उन्होंने बताया गुल्लू का बेटा है। तो भागा भागा मेरे पास आया। अच्छा। कहता आपने हीरो घर में छुपा है, माशाल्लाह इतना हैंडसम टॉल ये। मैं इसको हीरो लेने जब मैंने वो खड़ा है जाके बात। इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ लोगों को कि मैं सिफारिश पर कभी ताकि कोई नेपोटिज्म की बात ना करे भाई। नहीं, नेपोटिज्म एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल कि इट एग्जिस्ट है ना। नेपोटिज्म भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है ना, क्योंकि वो अपना, उसका बाप, उसकी माँ उसकी आइडियल होते हैं। फिर और अगर इंजीनियर है या प्रोफेसर है, आप देखिए घर में ऐसे ही होता है। इनहेरिटेड होती है ना बहुत सारी। इनहेरिटेड होती है। नहीं, और उसके अलावा देखें डॉक्टर का बेटा अगर अच्छा डॉक्टर नहीं होगा तो हाँ। लोग उनके पास इलाज करवाने नहीं जाएंगे। बिल्कुल। सो आप जिस भी फील्ड में होते हैं, हाँ। यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। आपको उसमें एक्सेल करने के लिए आपको अच्छा होना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपको नेपोटिज्म एक डिबेट है। हाँ। मे बी शायद आसानी थोड़ी सी हो जाती है, बट देन अगेन जहाँ पे आसानियाँ होती हैं वहाँ पे जो बाकी मेरे जो कॉलीग्स हैं, जो स्टार सन्स हैं, किसी एक्टर के, एक्ट्रेसेस के जो बच्चे हैं, दे वुड एग्री के जितना आसानियाँ बाहर से नजर आती हैं, व्हेन यू आर एक्चुअली इन द इंडस्ट्री वो उसका टोटली ऑपोजिट होता है। कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप अमिताभ बच्चन और उनके बेटे का ही देख लेना, मतलब सबकी अपनी किस्मत होती है। आप वो छोड़े, मैं पाकिस्तान की बात इसलिए नहीं करी कि कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन आप अमजद खान और उनके बेटे का देख लें कि वो ये ऐसा नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बेटे भी बाप से आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल। सो वो ये तो कोई ये नसीब की भी बात है, टैलेंट की भी बात है, लक की भी बात है, टाइम की बात है। और एनवायरनमेंट की भी बात होती है। हाँ। जिस वक्त अली की मूवी रिलीज हुई ना निदा, उस वक्त इंडियन मूवीज लगती थी। जी। सिनेमा वालों ने मिसकमिटमेंट किया। हाँ हाँ। ईद रिलीज थी, हाँ। 2 शो आपके होंगे, 2 शो कौन सी फिल्म थी? सलमान खान की सुल्तान। ओहो। उन्होंने 4 शो उनको दिए, हाँ। 1 शो हमें कौन सा शो मिलता था? सुबह 11 बजे का, रात 2 बजे का। हाँ। फिर भी जहाँ एक शो में मिला ओवर पैक। माशाल्लाह। अगर प्रॉपर उसको प्लेसिंग मिलती तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा भाई आउटस्टैंडिंग। आपने 4 साल स्ट्रगल की है
अली को तभी तो ये कहानी सुनाई। अच्छा, कभी अली ऐसा होता है कि दिल बर्दाश्ता होते हो, और अगर होते हो तो फिर अब्बा फिर तुम्हें अपनी कहानी सुनाते हैं कि देखो देखिए, कैसे मुझे चांस मिला? दिल बर्दाश्ता होना एक ह्यूमन नेचर है। वो बचपन से ही आपको स्कूल में ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, हाँ। दोस्तों ने आपके बगैर प्लान बना लिया, हाँ। वो बहुत सारी जगहों पे होता है इंसान। हाँ। बट जिस तरह इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इंसान अपने आप को गैदर करता हाँ। है, और फिर जो भी करना होता है हाँ। उसकी तरफ हम चलते हैं आगे। हाँ। तो वो एट द एंड ऑफ द डे हमें करना तो है। अच्छा अली, देखो तुम्हें अगर किसी अच्छे ड्रामे की, अच्छे कैरेक्टर की ऑफर है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कभार होता है फिल्में ऊपर होती हैं और कभी कभार ऐसा होता है ड्रामे, हमारा ड्रामा पूरी इंटरनेशनली बड़ा मशहूर है, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में। तो अगर अली को अप्रोच करे कोई अच्छा डायरेक्टर और बहुत अच्छी कहानी, अच्छा राइटर, अच्छा स्क्रिप्ट हो, सो क्या आप उसको ड्रामे को कंसिडर करना चाहोगे? ऑफ कोर्स, जिस तरह आपने कहा, एक अच्छा डायरेक्टर, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी टीम, क्योंकि उसमें आपके अब्बा भी आपको हेल्प कर सकते हैं, अली क्या चूज करो क्या नहीं करो, गाइडलाइंस मिल सकती है आती है ना निदा, मैं आपको बताऊं, चीज़ें काफ़ी आती हैं। हाँ। बट देन अगेन एक जो शौक है काम करने का, हाँ। एक जो जज्बा है काम करने का, वो अच्छा काम करने का है, मयारी काम करने का है। हाँ। उसमें बस ये नहीं है कि कोई भी काम है मैं बस हाँ। नजर आता रहूं, दैट्स नेवर बीन द भाई टारगेट। आपके पास फाइनेंस की डिग्री तो है ना, टेंशन नहीं वो है ना है वो तो। उसकी नहीं, उसके अलावा पता है क्या निदा, मैं आपको बताऊं, अब एक लेगेसी जब एक इंसान कैरी फॉरवर्ड कर रहा होता है तो उसके साथ साथ भी बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं। बिल्कुल। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम गुलाम मोहिउद्दीन इंसान। एग्जैक्टली। तो उसी तरह अगर मुझे वो नाम की उसकी लाज रखनी है और वो सारा वेट कैरी फिर करना आपको सही है, तो काम। उसके लिए आई हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट द प्रोजेक्ट्स दैट आई Exactly, डू। तो exactly. वो मेरे हिसाब से आपकी प्रोजेक्ट्स की जो चॉइस है हाँ। वो बहुत मैटर करती है। अच्छा डांस वांस, क्योंकि सॉरी मैंने नहीं फिल्म वो देखी, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि डांस वांस सब सीखा आपने या कर लेते हो? ये चीजें नहीं था मेरा ये आजकल मानना तो जरूरी है ना ये। मेरा ना म्यूजिक से बहुत लगाव है। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर ताल में नहीं है नेचुरली, तो ये चीजें आप सीख नहीं सकते, आप डांस सीख नहीं सकते, आप बीट ही नहीं पकड़ सकते, कुछ आप उसको सुन ही नहीं सकते। बिल्कुल, इसी तरह डांस के साथ साथ सेम थिंग गोज फॉर एक्शन जो हमारी Yes, मूवीज में होता है, yes. दैट्स आल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ डांस। हाँ। मैंने मार्शल आर्ट सीखा है पूरा, ओह वाओ। और 700 करोड़ डॉलर जो मूवी है उसमें डांस बड़े जबरदस्त किया। हाँ, अरे वाह जबरदस्त। पूरा मैं जरा martial arts। ढूंढवाती हूँ अभी उसके क्लिप्स निकलवा के लगवाती और हूँ। मैं आपको बताऊं निदा, आई हैव बीन सो लकी कि मैं अपनी पहली मूवी में ही इंडस्ट्री के हमारे जो हेवी वेट्स थे, जो बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, हाँ। हमारे एक्शन डायरेक्टर कैसर मस्ताना साहब, जी, जी, जी। मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। आपकी हीरोइन कौन थी? एनी कुरतुल ऐन, इट वाज हर फर्स्ट मूवी एज वेल। अच्छा, 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 उनके अच्छा, साथ थी पहली। अच्छा, अच्छा। कमिंग बैक टू द अगर मैं अली से पूछूं कि जैसे आगे अगर अली को ऑप्शंस मिलें तो आपकी कौन सी फेवरेट हीरोइन है दीज डेज? आप किसके साथ हीरो आना चाहेंगे? मैं सबके साथ ही आना। नहीं लेकिन एक फेवरेट भी तो होती है ना भाई। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे लिए ना एक फिल्म का कुछ एक वो बैकग्राउंड रहा है और सारा, तो जो एक फिल्म का जो एक कैनवस है ना, मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए कि जी मैं इसके साथ काम करूंगा खुद या भी मैं तो नहीं बंदे की करूंगा। फेवरेट तो कोई होती है ना, जैसे मैं आपके अब्बा से भी पूछ सकती हूँ कि आपने इतने सारे काम किए तो आपकी फेवरेट हीरोइन कौन थी, वैसे ही मैं आपसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हाँ। इस वक्त हमारी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, हाँ। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनमें माहिरा खान है, सबा कमर हैं, सारी मेरी सीनियर्स हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं ये। तो किसी एक को सिंगल आउट करना वुड बी बाकियों के साथ वो नाइंसाफी होगी, हाँ। तो हर एक का अपना एक जादू पूरी एक जर्नी है। बिल्कुल बिल्कुल अपना एक बिल्कुल। जादू। अच्छा कुछ सवाल मैं आप दोनों से करती हूँ एक दूसरे के हवाले से, ठीक है ना? जी, जी। आपके अब्बू के हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी और आपसे मैं अली के हवाले से सवाल करूंगी, ठीक है? ठीक है। ओके ओके। छोटी उम्र से लेकर अब तक अली डैश है, शरारती है, मासूम है, समझदार है, जिद्दी है, क्या पुर करेंगे खाली जगह? मासूम है। मासूम है? अच्छा। हाँ बड़ी सीधा बात है, सीधा साधा सीधा बच्चा। साधा। जो जितने स्ट्रीट स्मार्ट आप थे, जमाने ने आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाया, उतना अली नहीं है। हमारे बच्चे नहीं होते इतने स्ट्रीट स्मार्ट जितने आम होते हैं, नहीं? नहीं, अली फी ज़माना, मतलब मैं समझता हूँ कि जब कोई डील होती है बिजनेस वगैरह हाँ। की तो मुझसे ज़्यादा समझदार ही है। हाँ हाँ। लेकिन अदरवाइज ये इनोसेंट है ये। अच्छा। हाँ। ओके, वैसे मुझे जो है ना चूना लगाना बहुत आसान है।
वो तो अभी मैं ब्रेक में सुन चुकी हूँ। मुझे अभी 1 लाख रुपए का किसी ने चूना लगा दिया, मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने अली को कहा यार ये क्या हुआ। बहरहाल ओके, अब तुमसे सवाल करती हूँ अली। अब्बू अपनी डैश आदत बदल देना तो बड़ा सुकून हो जाएगा। हाँ अली, सच सच बताना। मैं बाहर चला जाऊँ? नहीं, आप बैठे, बल्कि अच्छा है आप ये सुने। मेरा ख्याल आदतें आज सच कोई चेंज करने वाली नहीं है। हाँ। बस ये कि चीज़ों को थोड़ा सा लाइट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। चीज़ें इवेंचुअली हो जाती हैं। जज्बाती इमोशनल है अब्बा, अब्बा बहुत एकदम दिल पे सवार कर लेते हैं। बहुत। हाँ। देखिए मैं आपको बताऊं निदा, जिस तरह हम लोग देखते हैं ना, जो हमारी फिल्मों में जिस तरह एक ड्रामेटिक सीन्स होते हैं, हाँ। तो कोई चीज़ अगर इस तरह की एक एक माहौल बन जाता है तो हमें घर में भी वो फिल्मी पर्दे वाले गुलाम मोहद्दीन साहब नजर आते हैं। यानी कि आंखों में आंसू आदमी के भी आते हैं भाई, ये रोए हैं फिल्मों में। सबके आते हैं जी। वो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही एक टॉक्सिक सी बात है कि जी बंदा नहीं रो सकता है, इंसान है, जज्बात सबके होते हैं। बिल्कुल, तो वो चलता रहता है। वो इमोशनल है, थोड़े ओवर इमोशनल है घर पे, वो वाली थोड़े से चीज़- मुझे लगता है बहुत प्रोटेक्टिव है। अच्छा। घर को, फैमिली को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, विच ऑफ कोर्स जब से आई हैव एम्ब्रेस्ड फादरहुड, तो अब मुझे चीज़ों की समझ आती है कि अच्छा ऐसे क्यों है, इतना प्रोटेक्टिव क्यों है, क्यों हर चीज़ हमारे लिए ही वांट्स कि अच्छा यार मैं ये भी कर दूं, मैं ये भी कर दूं, मैं ये भी कर दूं, लाइक अब सब हो जाता है, सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके भाई। हाँ, अली की डैश आदत में आज तक नहीं ये तो मैंने पूछ लिया था कि नहीं। अच्छा, ओ सॉरी। अली आज तक डैश खाने से भागता है। होता है ना, कभी बच्चों को आप आदत डाल रहे होते हैं, सब्जी खा लो, गोश्त खा लो, ये खा लो। अली आज तक डैश खाने से भागता है। नहीं, मेरा ख्याल कोई है नखरा नहीं है अली का खाने वाने में। नहीं, ये अपनी मर्जी से खाता पीता, मैंने नहीं देखा किसी चीज से भागता। नखरा कोई नहीं करता, मैंने ये नहीं खाना, मुझे वो चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मोस्टली मैंने देखा ना, ये बारबेक्यू लाइक करता है। अच्छा, जंक फूड लाइक है। हाँ, जंक फूड, बर्गर मंगा लिया। भागते हो किसी भी की, कोई भिंडी शिंडी कद्दू अद्दू टिंडे? नहीं, भिंडी सब्जी या लाइक सब्जी वेरी अच्छा। मच, मैं बहुत शौक से खाता हूँ। हाँ। मैं थोड़ा सा बेसन वाली चीजें, कड़ी, अच्छा, पकौड़े, बादी बादी चीजें जो होती हैं वो मैं थोड़ा अवॉइड करते वो हैं। ओके, हाँ। अब्बा से सब ले लो मगर डैश ना लो भाई। होता है ना, और खासकर आजकल के ज़माने में क्या ऐसा है, मोबाइल ना लो, अखबार ना लो, उनका कोई फेवरेट फोन ना लिया जाए। फोन ना लिया जाए। अच्छा, क्या आज की डे एज में मेरा ख्याल किसी से भी आप कुछ भी ले ले, फोन ना ले। फोन ना ले। उसी पे हम लोगों की सारी दुनिया, हमारे पूरा काम, कारोबार, हमारा तो सोशल ऑफिस हो मीडिया, गया, फोन जो हमारा ऑफिस है, फोन इज द ऑफिस। तो क्या करते हैं, फोन पे गेम वेम भी खेलते हैं या बाकी अब्बाओं की तरह के नहीं? नहीं, गेम्स वगैरह अच्छा, जस्ट नॉर्मल बेसिक्स। टेक्नो है ये, जैसे सोशल मीडिया और ये सब इतने टेक्निकल नहीं है। नहीं। कोई इंस्टा नहीं बनाया हुआ? इतना कोई वो एक्टिव उस तरह से नहीं है। हाँ, देखते Insta। हैं चीजें, देखते अच्छा, हैं, सारा कुछ देखते हैं। हाँ। अक्सर बड़ी मजे की चीजें शेयर भी करते हैं कि यार ये देखो, ये मुझे ये चीज आ रही है मेरे पास, टिकटॉक पे ही आ रहा है। हाँ। अब देखना शुरू किया सारा कुछ। ही इज ऑन इंस्टा, ही इज ऑन फेसबुक। आप टेक्निकली हेल्प करते हैं कुछ कि अब्बू ये करे, फलाना करे? बहुत ज्यादा। जब भी को फोन में यार ठीक करो भाई इसको, पापा आपको इतनी दफा समझाया, मेरे नहीं पले पड़ते। मेरे अब्बू कितनी मुश्किलों से, तो वो वाले होते हैं ना बटन वाले जो फोन, स्मार्टफोन पे इतनी मुश्किलों से आए, वरना वही फोन उनके पास हो। मैंने कहा खुदा के वास्ते चेंज कर ले। व्हाट्सएप भी नहीं इस्तेमाल करना सही से आ रहा था। मैंने कहा अब्बा व्हाट्सएप पे ऐसे है, लेकिन कुछ अम्मा अब्बा बड़े टेक्निकल होते हैं भाई। मेरी अम्मी इस मामले में लाइक शी इज वेरी यूज्ड टू। मेरी अम्मी भी बड़ी टेक्निकल थी, उनको हर चीज आती है। शी कैन सेंड यू अ स्नैपचैट, वो आपके साथ इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी शेयर करती रहेंगी, फेसबुक पे चीजें शेयर करती रहती हैं, वज़ाइफ अक्सर भेजती हैं। वो बहुत ज्यादा। मेरे अब्बा तो ऐसे थे कि उनको कभी टीवी की लीड लगानी पड़ जाती थी तो चचा छक्कन खेल देते थे। अब्बा बाबू आपको क्या हो गया? मेरा भी यार मेरा भी यार नहीं लगती टीवी की। तो ये होता है। फादर्स का एक जनरली एक ये इशू। एक्चुअली हम लोग बाहर रहते हैं, घर से काम करते हैं सारा दिन, तो हम इन चीज़ों को फोकस नहीं कर सकते। जो लोग घर पे रहते हैं, जैसे मेरी वाइफ को बताया इन्होंने, वो घर पे उनके पास टाइम होता है, यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। नहीं पता है आपको, एट
एक्टर होता है या तो नहीं होता, नहीं होता, वैसे बिल्कुल। ही इंसान टेक्निकल होता है या तो या नहीं होता, बिल्कुल सही। मेरे बच्चों के अब्बा भी ऐसे ही हैं। एक ही कबीले के लोग हैं सारे। एक ही कबीले के लोग हैं सब। ओके, अच्छा, डैश घर का काम अली को नहीं करना पसंद। कोई ऐसा घर का काम हो ना, जैसे अक्सर आप अपने अम्मा अब्बा के काम आ जाते होंगे, डबल रोटी अंडे, चाहे गुलाम मोहिउद्दीन है चाहे कुछ है, अब्बा अम्मा ने कह दिया तो अच्छा जी हमने डबल रोटी अंडे दही लानी है। इनका क्या है, इनको कौन सा काम नहीं पसंद? मैंने देखा है कि अली सारे काम करता है, मतलब रात को जब जिम जाता है ये, हाँ। वहाँ से वापस आता है, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए दूध, डबल रोटी, हाँ। अंडे, जैम, मक्खन, जो भी चीजें सब ये लेके आना। ये बाहर पढ़ने का फायदा है बेटा। ये फायदा है। हमने अपने इंसान बहुत सुगड़ हो जाता है ना? है। बिल्कुल, हमने बिल्कुल। कपड़े भी खुद धोए हैं। सब कुछ। मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, अभी भी घर में छोटी मोटी शर्ट्स वगैरह ये वो है, मैं खुद ही धोता हूँ, खुद ही Very प्रेस good, करता हूँ, very good। जूते अपने खुद पॉलिश करता हूँ, हाँ। सारे मैं करता हूँ। अच्छा, फिर ये है कि कई दफा ऐसा होता है कि वो मेड नहीं आती, हाँ। तो अली को मैंने देखा है रात को खड़ा हुआ बर्तन वॉश कर रहा है, सारे Oh, काम करता है। good। मतलब वही सारी चीजें जो मुझ में भी हैं, अली में भी है, हाँ। मेरी वाइफ में भी हैं, हाँ। तो हम लोग अपने काम खुद ही कर लेते हैं। अली आप अभी मैरिड तो नहीं हो ना? मैं married अच्छा, नहीं, ओ, हाँ, माशाल्लाह, अच्छा मुझे हाँ, पता। मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके अबू माशाल्लाह। आए थे यहाँ कराची, मैंने एक रिसेप्शन किया था, आप लोगों को अच्छा। बुलाया था, बट यासिर वो समवेयर हम बिजी। लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे शायद उस वक्त। शायद आप लोग I travel- think so। शायद, अच्छा, मैं समझी वो आपकी बेटी की शादी। हाँ। अच्छा, तो अली की कितना अरसा हुआ आपकी शादी को? माशाल्लाह? 4 साल हो गए हैं। 4 साल। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने कहाँ से ढूंढी अपनी रिश्ते वाली? किस्मत से जी, मैंने किस्मत से ढूंढी, बिल्कुल जी। इधर भी यही हुआ, इधर भी यही हुआ, लव एट फर्स्ट साइट। अम्मा आ गई, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा मेरे से क्या बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा अब क्या बात करनी है? कहने लगी ये बात है। हाँ। मैंने कहा उठो चलो, फिर चलो। चलो भी रिश्ता लेके मैं भी चले। अपने माँ बाप को लेके आता, हम चलते हैं, हमारी बारी। हाँ। नाउ इज दैट भी माशाल्लाह अली वेरी को गुड। कहाँ मिली अपनी हमसफर? जी, थ्रू कॉमन फ्रेंड्स हम लोगों की अच्छा। बात वगैरह हुई, उसके बाद बाहर मिली या पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में, अच्छा। पाकिस्तान में। अच्छा। एंड देन माय फैमिली दे अप्रोच देम, और फिर वो बड़ों के बीच में फिर बात शुरू हुई। अच्छा। और फिर बस चटमंगनी पट ब्याह बट बेया, जो वाह, है। जबरदस्त जबरदस्त भाई। अच्छा, मुझे ये आइडिया नहीं था कि यू आर मैरिड, माशाल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपकी बीवी सपोर्टिव है आपके? बहुत होता है ना ज़्यादा। कभी कभार बेगमात कहती है, सुने टीवी पे माताएं इनसिक्योर भी होती हैं, पजेसिव भी होती हैं। मेरी वाली बेचारी बहुत स्वीट है, शी इज वेरी एक्टिव स्वीट। भी है, और वो और वो खुद भी शी इज अ वर्किंग वुमन, शी इज अच्छा, अ लॉयर बाय प्रोफेशन। ओह ग्रेट, Lawyer है, माशाल्लाह। वो उसका वो नहीं है कि अच्छा ये नहीं करना, हाँ। आप इनसे क्यों मिल रहे हैं, इधर क्यों जा रहे हैं, अच्छा। इस तरह क्यों है चीज, हाँ। वो वाला नहीं है। अच्छा, आजकल की बीवियां तो जरा मॉडर्न, आपकी बीवी का बताएं ना। इतनी सारी हीरोइंस के साथ काम करना, आपकी बीवी कभी पजेसिव हुई, कभी शक्की हुई? नॉट एट ऑल मॉडर्न, वेरी सिंपल, मैं वही तो कह रही Very हूँ simple. कि वो वाली आपके जमाने की बात मैं करूं कि आपकी बीवी कभी शक्की हुई, आपकी बीवी ने कभी टोक लगाया कि उस हीरोइन के साथ काम नहीं करना? नेवर नेवर Never? नेवर, कभी नहीं हुआ। बल्कि अली, आप बिलीव सही करें, कह रहे मेरे घर पे ऐसे ही। यस हाँ। ऐसे ही पता है। लिखो, हाँ, मेरे घर पे बड़ी बड़ी पार्टीज होते रही, अब तो काफी लोग अलग और प्यारे हो गए, कुछ कराची शिफ्ट कर गए। जी, जी। जब भी कोई सी ग्रैंड पार्टी होती थी, सारी हीरोइंस आती थी मेरे पास। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और फिर उसके बाद ये होता था कि डिनर विनर के बाद हम लोग सारी हीरोइन, हम लोग सब डांस वांस करें, अलग अलग आपके घर पे? हाँ, घर पे होता। और बेगम की दोस्ती सबसे? हाँ, मिलना बल्कि जुलना अक्सर बाबरा ऐसा से। भी होता था कि अबू घर पे नहीं भी होते थे, हाँ। तो अक्सर हमारी जो सीनियर एक्ट्रेसेस हैं वो अम्मी से मिलने घर पे आती थी। हाँ। बाबरा आंटी यूज्ड टू कम अ लॉट। मेरी अच्छा। हीरोइन आती थी मिलने की। ये, हाँ। ये अच्छा किया आपने, बेगम की हीरोइनों की दोस्ती करा दी, कोई कभी टेंशन कभी नहीं। सियासत भी करनी पड़ी। ये वाली बात तो ऐसे। मजे की है, मजे की। हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, डैश बात अब्बा को आराम से गुस्सा दिला देती है, क्या ऐसी बात है भाई? मेरा ख्याल लोगों का अटेंटिव ना होना अपने काम की तरफ। अच्छा। जिनको अपने काम से प्यार नहीं है, हाँ। वो अब्बा को ना चीज़ें वो नहीं अच्छी लगती, वो लोग नहीं पसंद आते उस तरह अच्छा अच्छा अच्छा, कि जो अपने काम से सिंसियर नहीं है। सिंसियर हाँ, ना हो अपने हाँ। काम से, वो थोड़े से मीटर में नहीं आते। यू नो, लाइक अगर किसी से टाइम है, फॉर एग्जांपल 2 बजे का टाइम है और वहाँ गए Time तो पे वो ना ऑफिस पहुंच- में नहीं है, या हाँ। यू नो जी मैं आपको इतने बजे कॉल करूंगा और फिर 2 घंटे बाद फोन आ रहा है, या नेक्स्ट डे कॉल आ रहा है, जी मैं Okay. सो गया था, भूल हाँ, गया था। हाँ। तो वो चीज़ें अब्बा को नहीं अच्छी। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, ओके। वो बहुत कुछ खुद बहुत पंक्चुअल है। हाँ। और खुद एक चीज़ देखिए ना, मैंने एक चीज़ अब्बा से सीखी है, हाँ। जो
मुझे लाइफ में हमेशा काम आई है। ये वाली बात मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी। श्योर बड़ा मुश्किल होता है इतनी अच्छी अच्छी बातों में होस्ट को ब्रेक लेना, लेकिन क्या करें, कमर्शियल भी चाहिए। जरूर। तो एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं शान सहूर और आज हमारे पास गुलाम मोइनुद्दीन साहब और अली मोइनुद्दीन मौजूद हैं यहाँ पर। बड़े मज़े की गप लग रही है और मैं फ्लैशबैक में जा चुकी हूँ। और ब्रेक पे जाने से पहले अली ने कुछ अपने अब्बा, वैसे तो सब कुछ ही अब्बा से सीखा, लेकिन ये आप कह रहे थे कि एक बात मैंने अपने अब्बा से सीखी, वो कौन सी बात थी? जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है जो मैंने सीखी है वो है टाइम की कदर करना। अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। स्पेशली हमारी फील्ड में एक शायद कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन है कि जी अगर 12 बजे का कॉल टाइम है तो मैं 3 बजे जाऊंगा, मैं ज्यादा बड़ा एक्टर, मैं इससे मैं बड़ा एक्टर बनूंगा। ऐसा आप लोगों के जमाने में नहीं होता था? नहीं कभी नहीं होता। कभी हीरोइनों ने गाड़ी नीचे घर के खड़ी नहीं रखी? आपको मैं बताऊं, मेरे साथ जितनी भी हीरोइन थी सुबह 7-7 बजे भी शूटिंग शुरू की हमने। तो अच्छा, शूटिंग तो ये लोग भी कर लेती हैं 7 बजे, मजबूरी होती है, लेकिन 4-5 घंटे जरूर ठहराती हैं गाड़ी को, ऐसा तो है। तो आप लोगों के ये बाबरा ये सब लोग ऐसे नहीं करती थी? मैं सिर्फ हीरोइंस की नहीं, मैं जो हमारे जेन्युइन सुपरस्टार मोहम्मद अली भाई, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, सुबह 7 बजे का मतलब है 7 बजे। अब ये बातें कर रहे हैं ना, तो ऐसी तस्वीरें दिखा दिखा के पूछती है उनके बारे में, जरा मजा आता है। हाँ भाई, पहली तस्वीर किस हीरो या हीरोइन की है, दिखाएं भाई। बाबरा शरीफ, पहली मेरी जानू फेवरेट, बहुत मुझे अच्छी लगती है, क्यूट सी। सो बाबरा शरीफ साहिबा के साथ आपने काम किया। आपकी बाबरा जो है ना बड़ी मूडी थी। अच्छा, अपना मूड अच्छा हो तो सेट पे हंसी मजाक, कभी कुछ किसी को छेड़ दिया, कुछ अपना मूड खराब है कोने में वो मुका भी लो, जल्दी करो, खुदा ना वास्ता। कैसी थी नेचर वाइज? नॉटी किस तरह की थी? चुलबुली सी, लाइवली सी, कैसी नेचर थी? उसके मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने बताया मूडी थी। हाँ, चुलबुली भी थी और अल्लाह मग़फ़िरत करे तालिब साहब की, तालिब साहब के साथ बहुत मजा आता था। अच्छा, बहुत ज्यादा। तालिब साहब वो यार देखो उसको, यार समझाओ, बहुत शरारतें करती थी। और मूड खराब हुआ तो बस मुंह लटका के कोने। मैंने क्या हुआ, तुझे क्या फिक्र पड़े, कुछ भी नहीं हुआ, जाओ काम करो। अच्छा, तो होता है ना जैसे आजकल हीरोइंस होती हैं, कोई अभी अपनी नाक से परेशान है, कोई कभी अपने डबल चिन से परेशान है, सब प्रॉब्लम में होते हैं जो टीवी पर आते हैं। तो बाबरा जी जो हैं वो कभी अपने कद से या किसी भी चीज से कॉन्शियस थी? नेवर, कभी भी नहीं हुई। एक तो ये बात है, दूसरी जमाने में, उस जमाने में तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बिल्कुल, एमबीबीएस डॉक्टर मुश्किल से मिलते थे, तो ये कहा तो वो कभी कॉन्फिडेंट रही, वो हमेशा उनको नहीं पता था कि ये मेरा एंगल ये अच्छा है कि कुछ वो नहीं। वही आप बिलीव करें कि स्टूडियो आई, लॉन में बैठ गई, जितने हीरोइन थी गए लॉन में बैठ के मेकअप किया, वहीं से कपड़े से लॉन में बैठ के और मेकअप भी कॉन्शियस नहीं होती थी, कोई भी कर दे मेकअप, या सबका अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट होता? नहीं, वो हेल्पर होते थे, लेकिन मेकअप अपने हाथों से होता था सबका। अच्छा, तमाम हीरोइंस। अरे, गाड़ी में बैठ के मेकअप कर लिया, या कमरे में बैठ के कर लिया। ये नहीं था कि जी हीरोइन गई है जो आजकल होता है कि जी वो पहले हो जाएगी ब्यूटी सैलून, वहाँ से मेकअप करवा के आइए, ऐसा कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ। सो अब नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं भाई। शबनम जी, ओफ, एवरग्रीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मतलब शबनम जी माशाल्लाह। शबनम भाभी जो है ना बड़ी लविंग, और पता नहीं वो दौर ही सिंपल लोगों का था, बहुत सिंपल। तो मुझसे तो खैर ये बहुत सीनियर थी जी। तो जब पहली फिल्म मैंने इनके साथ की तो मैं बहुत ज्यादा अदब, उनका एहतराम, ये अच्छा। तो उन्होंने गुस्सीली थी, थोड़ी गुस्सीली थी, गुस्से की तेज थी, या नरम मिजाज था? नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिंपल सोबर थी, सोबर थी। उन्होंने सुलेमान साहब को बुलाया कि लिए सुलू, ये क्यों कुछ रिजर्व है मेरे साथ, कुछ। तो सुल्लू भाई से हमारा बड़ा प्यार था। मैंने सुल्लू भाई ने मुझसे पूछा, सलमान साहब बड़े डायरेक्टर जी, कहले तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं यार, मैं बहुत एहतराम हूँ सुल्लू भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, खैर उन्होंने मुझे बुलाया, खुद ही बैठाया अपने साथ, बैठ के बातचीत की, मतलब थोड़ा मुझे फ्रैंक किया उन्होंने। अच्छा। ये वाहिद हीरोइन थी कि जिनके साथ मेरा बहुत अदब, एहतराम, बहुत प्यार था। अभी मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, ढाका से फोन किया मुझे, रीमा ने मुझे अमेरिका से फोन किया, जेबा भाभी ने मुझे फोन किया। देखिए ना, वो मोहब्बत रहती है आप लोग जब काम अच्छा करते हैं एक साथ, मतलब फैमिली की तरह थे हम लोग सारे। सो इनकी कोई खास बात जो आप शेयर करना चाहें शबनम जी की? पंक्चुअल,
ओए टाइम की पंक्चुअल। अच्छा। इतनी पंक्चुअल के रात 2 बजे तक भी अगर शूटिंग करती सबका याद था। हाँ। तो ये सुबह 6 बजे फिर शूटिंग पे। अच्छा। यस। और करती थी बहुत, जैसे होता है ना शिफ्ट्स लगी होती हैं, बहुत काम करती थी ये। काम करती थी, हाँ। बहुत करती थी, हाँ बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल करती और थी। टाइम की पंक्चुअल। और हाँ पंक्चुअल बहुत थी और प्रॉपर होमवर्क के साथ आती थी। अच्छा, बड़ी प्रोफेशनल बहुत थी। प्रोफेशनल। अच्छा चलें, चलते हैं नेक्स्ट हीरोइन की तरफ या हीरो की तरफ। कौन है हमारी पिटाई? नीली जी। भाई इनकी तारीफ तो जावेद शेख साहब बहुत करते हैं, जब भी आते हैं इनको तो हमेशा वो याद करते रहते हैं। उनके जाने के बाद भी याद करते रहते हैं कि बड़ी अच्छी खातून थी। उसको अकेले को याद करते और भी लोगों को याद करते। इनको बहुत प्यार से याद करते हैं, इनको हाँ। बहुत इज्जत से याद करते हैं। सो वो चलिए, अच्छी बात है। ऐसा होना। अच्छा नीली की एक मैं आपको बात बताऊं। जी। नीली का पहला शॉट जो हुआ फिल्म का, हाँ। आखिरी जंग, यूनुस मलिक साहब जिन्होंने मौला जडमन उनकी फिल्म थी, वो पहला शॉट भी उसका मेरे साथ हुआ और आखिरी शॉट भी मेरे साथ हुआ। वो सुधी भट्ट साहब की एक फिल्म थी, हाँ। सखी बादशाह। जी। तो स्टार्ट भी गाने से पहला शॉट, एंड भी गाने के पहला शॉट। हम लोग शाम को डबिंग कर रहे थे, वहाँ आके मुझे कहती अच्छा गुल्लू मैं अब जा रही हूँ। मैंने कहा जाओ भी, जान छोड़ो, मुझे काम। हाँ। नहीं मैं काम नहीं करूँगी, अब छोड़ दी मैंने ऐसा इंडस्ट्री। क्यों? बस कुछ थे मसले मसाइल इस तरह के ना। तो मतलब जितना भी काम किया इसने बहुत सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से काम किया और बहुत अच्छी, मैंने सुना बड़ी तमीज की, बड़ी सलीके बहुत की तमीज़दार, खातून। बहुत तमीज़दार, बहुत डिसेंट, बड़ा हाँ। अदब एहतराम, हाँ। सिंपल। मैं कहता हूँ शायद दौर के हिसाब से होते हैं लोग सिंपल या क्या था, हाँ। सारे सिंपल थे लोग। सो वो मतलब लाइक कितने साल रही शोबिज में और फिर छोड़ दिया काम उन्होंने? बिल्कुल छोड़ दिया। उसके बाद बहुत से लोगों ने ऑफर किया, बड़ा हाँ। हैंडसम अमाउंट ऑफर किया ना, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। हाँ, नहीं आई फिर नहीं। वापस। तो आपके साथ कितनी फिल्में की होंगी इन्होंने? मेरे साथ हैं कोई 20-25 तो हैं उसकी। ओए होए, ओए होए। सो इनकी कोई खास बात है, जैसे आप सबकी बता रहे हैं कि वो पंक्चुअल थी, वो मुडी थी, इनकी कोई खास बात ऐसी है जो आपको याद है? बस सबसे खास बात तो यही होती है ना कि सिंपल थी बहुत। हाँ। कोई किसी किस्म का कोई एटीट्यूड नहीं था। अच्छा। हाँ, अब तो ये जंक फूड वगैरह निकलना, उस वक्त भी आ गए थे। अगर बिरयानी आई हुई तो बिरयानी, पुलाव, जो भी आया बस हाँ। सेट पे वही खाना है। जो आया, तंदूर की रोटी आई, पकोड़े आए, नान छोले आ गए, वो खा लिया, चली गई अपना काम करके। अच्छा। हाँ, और पंक्चुअल ये भी थी बहुत पंक्चुअल ये ज़्यादा। भी थी, ये भी हाँ, थी। punctual। ओके, भी दिखाएं नेक्स्ट पिक्चर। अंजुमन कब आएंगी मेरे शो पे? अंजुमन भेज देंगे। है ना? हाँ। कितनी अट्रैक्टिव, इतनी खूबसूरत इनकी आंखें और बहुत पाबंद थी इनके चेहरे पर। हाँ। अंजुमन एक ऐसी आर्टिस्ट जिसको मैं कहता हूँ कि अंजुमन आर्टिस्ट का नाम नहीं है, क्रेज का नाम। अच्छा। एक दौर ऐसा था निदा, मैं आपको बता नहीं सकता, कि बस जब ये सिनेमा स्क्रीन पे आती थी ये, हाँ। तो पूरा हॉल तालियों से गूंजता ओहो, था। ओहो। और अंजुमन ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है पंजाबी फिल्मों की प्रमोशन में। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। और इनकी खास बात क्या थी? मतलब ये तो हम सिनेमा के पर्दे की बात कर रहे हैं, वैसे अगर मैं आपको इनकी पर्सनालिटी के बारे में पूछूं, इनकी क्या खास बात थी? ये एक तो पंक्चुअली बहुत थी, और जिन लोगों का ये मतलब दिल से अदब करती थी, एहतराम करती, हम दोनों का डेब्यू साथ ही हुआ, शबाब प्रोडक्शन से हुआ। अच्छा। हाँ, तो किसी ने अगर कोई बात की ना, कोई फेवर मांगी, डेट्स की बात की, हाँ। या अमाउंट कम करने की बात की, या फिल्म अगर इसने रिफ्यूज कर दी तो उस फिल्म को करने की बात की, हाँ। तो उसने कभी इनकार नहीं किया। मान रखती थी। हाँ, मान रखती थी वो। लोगों का जिनको और एक जान। फिल्म थी मेरे साथ वडेरा, हाँ। वो उन्होंने भी बनाई, हमारे पड़ोसी ने कॉपी की इस फिल्म की सेम, तो वो इसने रिफ्यूज़ कर दिया था प्रोड्यूसर को, और डायरेक्टर दाऊद भट्ट थे, फारूक मलिक प्रोड्यूसर, उसने कहा मैं नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। हाँ। उन्होंने मुझे आके कहा हाँ। कि अंजुमन ने तो मना कर दिया, अब हम किसको लें। हाँ। उस वक्त नीली नादरा इतनी लाइमलाइट में नहीं आई थी। अच्छा। तो मैंने कहा चलो मैं करवा देता हूँ, मैंने भी बड़क मार दी। हाँ। मैंने कह रहा अगर ना करे तो मेरी बेइज्जती। हाँ। तो मैंने फिर अंजुमन को फ़ोन किया, ये पिंडी में थी, शूट पे गई हुई थी, तो मैंने मैसेज छोड़ दिया, आया तो मुझे कॉल बैक करना। अच्छा। तो रात 3 बजे से मुझे फ़ोन किया, फिर कहती आपका फ़ोन आया तो खैरियत। मैंने कहा यार वो दाऊद भट्ट की फिल्म तुमने रिफ्यूज़ की। कहती हाँ मेरे पास टाइम का मसला है। मैंने कहा तो अक्टूबर में करूँगी। वो कहता मार्च में करो। हाँ। मैंने कहा ये करनी है, ये बस आपने कह दिया मैं करूँगी।
बस आप उनको ये भी कहेगा कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एकदम जाना तो है। ये बातें होती हैं, ये होती हैं सारी बातें ये। बस अब मैं यहीं पे सोर्स लगाऊंगी। लाए भाई नेक्स्ट पिक्चर। इसको भी पूछो, सारा मुझसे पूछो। इसने ये- एक हीरोइन के साथ काम किया है। हाँ, एक हीरोइन के साथ। है ना, फिर अभी तो हीरोइनें आएंगी, अभी तो आएंगी। अच्छा भाई, हाँ भाई कौन है? साइमा जी, तस्वीर तो दिखाओ, दिखाई। हाँ जी, साइमा जी, इनके साथ भी काम किया आपने? हाँ, बहुत किया, काफी काम किया। ये साइमा को मैं कहता हूँ अल्लामे की गाय है ये। अल्लाह की है। इतनी सीधी सादी। जब ये नई नहीं आए ना, तो मेरी एक आदत है, वेदर इट इज मेल और फीमेल, मैं सपोर्ट देता हूँ, अच्छा। समझाता रहना। अच्छा। तो मैंने काफी सपोर्ट दी इसको। हाँ। मैं लोगों को कहता था, मैंने कहा साइमा को लो, आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो अभी भी जब भी मिलती है मुझे कहती है कि आप मेरे मोहसिन हैं, अरे वाह। और आपने मुझे समझाया भी बहुत और हाँ। सपोर्ट भी आपने बहुत दी थी मुझे। हाँ हाँ। ये क्वालिटी है उसके भाई अंदर। किसी हीरोइन ने तुम्हें गोदों में खिलाया है? कोई है? सारों ने। कौन कौन बताओ जरा। सारों नहीं 90s में लाइक जितनी भी एक्ट्रेसेस थी हाँ। जो उस वक्त एक्टिव थी, हाँ। सबकी साथ ही एक बहुत अच्छा एक, ऑब्वियसली वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह बड़े हो रहे थे। हाँ। बल्कि मुझे तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि दुनिया में जितने लोग हैं वो सारे फिल्मों में काम करते हैं। अच्छा। या डायरेक्टर होंगे या हाँ। एक्टर होंगे, एक्ट्रेसेस होंगी। तो मेरे लिए तो वो फिल्म पूरा माहौल इंडस्ट्री के अलावा पूरा। और दुनिया थी नहीं। हाँ। तो अब्बा की सेट्स पे जाते थे आप? छोटे याद होते है कम कुछ? जाता था, हाँ। बिकॉज घर का माहौल वाज वेरी स्ट्रिक्ट, पढ़ाई और ओके। टाइम पे सोना, हाँ। सुबह स्कूल और सारा। हाँ। बट मुझे याद है मैं कभी कभी जाता था, एट टाइम्स स्कूल से वापसी पे चला जाता था। बल्कि एक दफ़ा आई रिमेम्बर, शायद आपको भी याद होगा, एक मूवी थी तिलिस्मी जजीरा। अच्छा। इट वाज ए पाकिस्तानी एंड रशियन को प्रोडक्शन। अच्छा। हॉरर मूवी थी। अच्छा। तो उसका कोई स्पेल यहाँ पे शूट हो रहा था, और उसमें वो प्रॉपर गेटअप में वो राक्षस टाइप के लोग थे जिनसे अब्बा का वो कैरेक्टर की फाइट्स थी और सारा। हाँ। तो उसकी शूट पे मैं गया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था एक एक्शन सीक्वेंस शूट होते हुए। उसमें अब्बू को ब्लड लगा हुआ और वो आ रहे हैं, और कोई इधर से आ रहा है, इधर से इसको मारा, इधर से उसको हाँ, मारा। हाँ। तो वो एक ऐसी एक मेमोरी थी मेरे लिए कि वो आज भी मुझे जिस तरह कहते हैं ना, शॉट टू शॉट आपको हर चीज़ का याद होना, वो मेरे लिए एक एक चीज़ कितने साल फ्रेम बाय के हो गए उस वक्त? तिलिस्मी जजीरा कब आई थी पापा? 97, 98 में आई थी। हाँ, तो आई मस्ट हैव बीन 8 years, कुछ 7, 8 कुछ years चीजें का। आपकी बचपन की आपको याद रह जाती हैं बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल, तस्वीरों बिल्कुल, में। बिल्कुल, सो बिल्कुल। वो वाली चीजें। सो तब से शुरू हो गया था अली के अंदर ये शौक? शायद उससे भी fight, पहले ये का सब? था, कुछ अम्मी मुझे बताती हैं, मुझे खुद भी थोड़ा थोड़ा याद है हाँ। कि छोटे होते ना वो सुपरमैन, बैटमैन और ये सारी कॉमिक बुक्स और कार्टून्स में बहुत देखता था। तो कहीं ना कहीं मैं घर में सुपरमैन बन के फिरता था। अच्छा। तौलिया मैंने एक बांध लेना, हाथ मेरे आगे, और मैं इसी तरह ही भागता रहता था घर में। अच्छा। तो वो एक चीज शायद एक तब से एक था, एक वो प्रिटेंड करना टू बी समवन एल्स, और हाँ। किसी और कैरेक्टर की जिंदगी कैसी होगी। अच्छा सुपरमैन है तो ये घर पे कैसा होगा, हाँ। वो सारी वैसे चीजें आपस वो की आती बातें रहती मैं भी यही करता था। अच्छा, जब आप छोटे थे? ओह माय गॉड। आप क्या मतलब लाइक आपकी वाली हरकतें बचपन की हाँ। और इसकी काफी मिलती मैंने कहा जुलती नहीं, हैं। नैरेटेड होती है बहुत सारी चीजें। हाँ, ये तो है। खून में है जी, ये तो can't खून help में है। it। अच्छा, नीली का जो है ना अली के साथ बहुत प्यार था। अच्छा। तो 5-6 दिन गुजर के मैं तो 5-5, 6-6 दिन को देख ही नहीं सकता था। सुबह 7 बजे मैं 6:30 बजे निकलता था घर से। हाँ। रात को 2 बजे ये सो रहे हैं तो मैं घर से निकल गया। हाँ। ये सो रहे हैं तो मैं घर आ गया। तो एक दिन मैंने अपनी वाइफ को कहा और ड्राइवर को मैंने कहा लेके आना, मोहल्ले के नज़दीक एक मैरिज हॉल था, वहाँ शूटिंग। अली वहाँ आ गया स्कूल से डायरेक्ट मुझे मिलने के लिए। 4-5 दिन बाद मुलाकात हुई। तो मैंने सैंडविचेस मंगाए, तो अली ने थोड़े से खाए, थोड़े छोड़ दिए। तो नीली ने बाकी उसको गोद में बिठा के खिलाए। नीली की साहिबा के बारे में मैंने और भी सुना है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। बहुत ज़्यादा, बहुत हाँ, ज़्यादा। तो जबरदस्त। बहुत उसका अली के साथ प्यार था। फिर जो सैंडविच इसने छोड़ दिया आधे आधे खा के, हाँ। इसने वो खा लिया। अली तू नहीं खाएगा? इसने कहा, मैं खा ली। फिर उसने खा ली। She was a very sweet lady, बहुत स्वीट थी। हाँ माशाल्लाह। अल्लाह कब बस पता नहीं कब देख सकेंगे उनको हम भाई, हाँ। है ना? छुपी हुई हैं कहीं। जी नेक्स्ट पिक्चर, सुल्तान राही। आपने इनके साथ भी काम किया है? बहुत किया। और ये तो भाई सुबह दोपहर शाम रात सब मेरी- काम ही करते रहते थे बस। मेरी और राही साहब की टोटल मूवी जो है 75 है, अरे शू। जो सिर्फ मेरी और राही साहब की हाँ, हमने। हाँ। कभी हम बाप बेटा बनते थे, कभी भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, इस तरह के बनते थे। हाँ बहुत मेहनती आर्टिस्ट थे, हाँ। बहुत मेहनत करने वाले थे।
लेकिन जब मैं गया इंडस्ट्री में, मेरी पंजाबी फिल्में शुरू हुई, तो एक दिन उन्होंने मेरे आगे, हाँ वो गुल बाबा कहते थे, माफ़ कर दे, मतलब 7 बजे कॉल टाइम होता तो मैं 6:45 पहुँचता था। ये मेरे बाद ये आते। तो मुझसे भी ज्यादा हार्ड वर्किंग आदमी हाँ, बनता। उसने कहा ये किधर से आ गया, हाँ। तो वेरी लविंग है, बहुत अच्छे हाँ। आदमी थे। हाँ। इनकी कोई ऐसी खास बात, ये तो आपने बताया कि ये भी बहुत मेहनती थे, और कोई ऐसी बात, कैसे थे गुस्से के, कैसे थे, मतलब इनका टेम्परामेंट कैसा था, मूडी थे, क्या थे? टेम्परामेंट अच्छा था उनका, लेकिन ये होता था कि जो लोग टाइम पे काम को रेडी नहीं रखते थे ना, कि उनके आने से पहले आपको ऑफ कोर्स हर चीज़ क्योंकि कंप्लीट वो करनी होती। दूसरी शूट से इधर आ रहे होते थे, हाँ। फिर एक शूट से 2-2 घंटे तो हम लोग काम करते थे। हाँ, 6 फिल्मों की शूटिंग हो रही, 8 फिल्मों, 2 घंटे उसको, 2 घंटे उसको, 2 घंटे। तो जहाँ तैयारी नहीं हो, जी पर्दे ठोक रहे हैं, हाँ। ठोको पर्दे, में जा रहा हूँ, पहले क्यों नहीं तैयार रखा? हाँ। तो उस तरह के आदमी थे, लेकिन जिसका भी काम करते थे बहुत मेहनत से करते थे, और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। सारी क्वालिटीज थी सब में। क्वालिटीज थी और हार्ड वर्किंग तो थे ही। Yeah. आइए दिखाइए नेक्स्ट पिक्चर, नदीम साहब, नदीम बे। नदीम साहब के साथ बहुत टाइम गुजरा है। अभी काफ़ी अरसे के बाद 3-4 महीने पहले लाहौर मुलाकात हुई, हमने काम भी किया साथ, घर आना जाना भी बहुत रहा। ये है बड़े मासूम इनोसेंट किस्म के शरारती। अच्छा। हाँ, बड़े सिंपल से खामोशी से टहल रहे, अरे बाबू इधर तो आओ। मैंने कहा कुछ जोक वोक सुना दिया, आगे चल गए। मैं देखो, मैं जावेद शेख को मैं कहूँ, मैंने कहा यार वो इस तरह के आदमी, इतना सीरियस सीन चल रहा, जोक वोक सुना और खाने पीने के शौकीन। अच्छा। खाने के माशाल्लाह बेग साहब बहुत शौकीन है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो मुझे नहीं पता था कि वो खाने पीने के शौक। हाँ, बहुत शौकीन है। और मेरे घर पे बहुत गेट टुगेदर्स होती थी, जावेद शेख के घर पे, बेग साहब के घर पे, मुस्तफा कुरैशी साहब के घर पे। तो बड़ा अच्छा लगता था, हम लोग कारपेट पे ज़मीन में बैठे हुए, हम 4-5, हम लोग ये बहुत गेट टुगेदर। आपके पक्के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड आपके कौन थे इंडस्ट्री में? शोबिज़ इंडस्ट्री में? हाँ। मेरा ज़्यादा जावेद शेख के साथ, चूँकि हमारा ऑलमोस्ट एक ही एज ग्रुप है। हाँ। या वो 2-4 महीने बड़ा होगा या मैं बड़ा हूँगा, कोई भी होगा। जावेद शेख के साथ मतलब फ्रैंकनेस बहुत है, काम भी हमने बहुत किया। हाँ। बेग साहब चूँकि हमसे सीनियर हैं तो हम उनका अदब एहतराम करें। हाँ। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ भी बहुत है, लेकिन उनका अदब एहतराम है अपना। हाँ। उसी तो जावेद शेख साहब की कोई बताएं खास बात? उनको तो मैंने बहुत दफ़ा इंटरव्यू किया, वो तो खुद ही बता के चले जाते हैं वो कितने रोमांटिक आदमी थे, वो तो खुद ही बता देते हैं। उसका कुछ नहीं पता लगता कि अगला टारगेट कौन सा है। वो मैं कहता हूँ बस कर दे भाई। वो खुद ही बताते हैं। सो माशाल्लाह, ये वही वाली बात है कि आप इंडस्ट्री के सब लोगों को जानना, हर एरा के लोगों को जानना, उनके साथ काम करना। ऑफ कोर्स जाहिर इतना टाइम हो गया, इतना काम किया। अभी चूंकि कुछ लोग लाहौर में हैं, जैसे मैं भी लाहौर में हूँ। जावेद शेख करा, यासिर ने मुझे बहुत काम कराची शिफ्ट हुआ। अभी जो मैंने सीरियल किया था ना यासिर में, वो कोविड आ गया, फिर फंस गए, अली की शादी, काम। आपका इरादा है आगे कराची यस, इंशाल्लाह है ना? यहाँ पे अच्छा है, आप ज्यादा से ज्यादा ड्रामों में। हाँ, नहीं मुझे मेरे फैंस जो है ना बहुत मुझे फ़ोन करने, आप क्यों नहीं काम कर रहे, क्यों नहीं काम कर रहे। अब जो थोड़ा बहुत अच्छा काम लाहौर में होता है वो तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो ट्रैवलिंग में बंदा थक भी जाता है। अगर आप यहाँ होंगे तो आराम से आना जाना, ये वो। हाँ, अली घसीट के ले आओ इधर, तुम भी इधर ही आ जाओ। आगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, आज गुलाम मोहिउद्दीन एंड अली मोहिउद्दीन के साथ, और हमने बहुत सारी बातें इनसे की। मेरे पास पहली दफ़ा आए थे ये, तो मैं वही कह रही थी कि इतने सारे सवाल मेरे पास हैं, अभी भी इतनी सारी बातें करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम और बातों की तरफ जाएं, थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। सामिया, तुमने मेरे मेहमानों के लिए क्या पकाया है? बस हर चीज़ रेडी हो चुकी है और सर्व कर चुकी हूँ मैं। और ये बनाया है सहरी के लिए हमने मुतब्बक, और ये अरबी पराठा होता है। इसके अंदर मैंने चिकन का कीमा यूज़ किया है। तेल गरम करने के बाद आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, चॉप प्याज, चॉप टमाटर, और आप उसके बाद अच्छी तरह उसको भून लें और चिकन ऐड करेंगे। उसके बाद जो आपके घर पे मिर्चें होती हैं, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, ये आप उसके साथ उसको फ्लेवर देंगे। नमक हस्बे जायका है। और एंड में आप इसके अंदर 3 अंडे तोड़ के डालेंगे ताकि जो
एक फ्लेवर है वो भी मेंटेन रहे, और चॉप करके हरा धनिया, और नॉर्मल पराठे की तरह आपने इसको बनाना है। आटे को पूरा पेड़ा बना के इसको बेल लेना है, बीच में रख के बॉक्स शेप में रख के इसको हल्का शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे है प्रॉन करी, और ये इसके अंदर कोकोनट मिल्क यूज़ किया है, सेम एज इट इज़। ऑयल लेना है, चॉप अनियंस देने हैं। मैंने चॉप अनियंस और टमाटर का पेस्ट बनाया था और जिंजर गार्लिक के साथ उसको सौते किया है, और प्रॉन्स को पहले सौते किया इससे ताकि उसके अंदर हीट ना आए, और अच्छी तरह इसकी ग्रेवी बनाई, और लाल मिर्च पाउडर और इसी के साथ नमक, और उसके बाद क्रीम और चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट और यूनिक रेसिपी। जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू सामिया। अच्छा, कोई मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, वो है आवाम के सवाल। सही है, आवाम आपसे सवाल करेगी, देखते हैं कि उन्होंने क्या सवाल भेजे हैं आपके लिए। आपकी पिक्चर्स लगाई ना हमने, तो आवाम ने हमें सवाल भेजे। ठीक है, पूछे मुझे। आइए भाई, दिखाइए क्या है पहला सवाल। गुलाम मोहिउद्दीन, मेरा आपसे सवाल है कि आजकल की ऐसी कौन सी अदाकारा हैं जो अगर आपके दौर में होती तो आप उसके साथ हीरो ज़रूर आते? इन्होंने सवाल किया है कि आजकल की अदाकाराओं में से कौन सी ऐसी अदाकारा आपकी फेवरेट हैं कि अगर वो आपके दौर में होती तो आप उनके साथ जरूर हीरो आते। मायरा खान। ओए ओए, आपकी भी फेवरेट, अब्बा की भी फेवरेट, जबरदस्त भाई। लाइए भाई अगला सवाल। ब्रिलियंट आर्टिस्ट। हाँ, प्यारी भी है, दिल की भी बहुत अच्छी है, कोई एटीट्यूड भी नहीं है उसकी। एटीट्यूड भी नहीं है, वो भी जमीन पे बैठ के खा लेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो वाली चीज है जी। नेक्स्ट, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जोर कौन से सी जोर से, मुझे अदाकारा आवाज के नहीं आ रही। साथ काम करते हुए आपको अपनी हार्ट बीट तेज होती हुई महसूस हुई? हाँ, इतनी बड़ा हल्की खौफनाक सवाल। बोलोगी तो कैसे समझ आएगा। इन्होंने पूछा है कि आप जब अपने ज़माने में किसी हीरोइन, उनकी बीवी भी देख रही होंगी, क्या सवाल करवा रहे हो, कौन सी ऐसी हीरोइन थी जिनके साथ काम करते हुए आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती थी? नहीं, ऐसी कोई हीरोइन नहीं ऐसी कोई इनकी जिंदगी की असल हीरोइन। हाँ, मैं नहीं ऐसी पागल हूँ कि मैं फूट दिलवाऊं। वो एक उनको लाहौर भी जाना है। हाँ, लाहौर भी नहीं, ऐसी कोई नहीं थी कि हार्ट बीट तेज हो गया, ऐसा कोई नहीं। ऐसी नहीं, नहीं कभी नहीं इस तरह भैया को। नहीं। वो उनको एक्टिंग से मतलब था, हीरोइनों से नहीं। यस, बिल्कुल। अगला सवाल। गुलाम साहब, आजकल के सेलिब्रिटीज़ के साथ स्टाइलिस्ट ज़रूर होते हैं, आप लोगों के स्टाइलिस्ट कौन हुआ करते थे? भाई आजकल के सेलिब्रिटीज के साथ तो स्टाइलिस्ट जरूर होते हैं, फलाने के कपड़े, ये बाल, ये जूते, सब स्टाइलिस्ट तय करते हैं। आप लोगों के साथ स्टाइलिस्ट कौन होते थे? किसके कपड़े पहन रहे होते थे आप लोग? क्या तैयारी हो रही होती थी, मेकअप शेकअप? मैंने कभी इन चीज़ों का सहारा नहीं लिया। मैं अपनी डिजाइनिंग खुद करता हूँ। अच्छा। अपने कपड़े खुद बनाता हूँ। वो जो पैंट्स थी, बेल बॉटम पैंट्स बड़ी हिट हुई थी वो। हाँ, वो दौर था एक। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर फैशन आया, जब वो बैगी सूट्स का मैंने कभी नहीं पहने। मैं हमेशा वो पहनता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ। मुझे पता है ये फैशन आया, मैं चला गया। हाँ। जो चीज़ मैं पहनूंगा अपनी मर्जी से, वो ऑल टाइम है वो। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद या फिर रेडीमेड चीज़ें ले ली। कभी स्टाइलिंग वगैरह का मैंने सहारा नहीं लिया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है हाँ। कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूँ या अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम करूँ। नहीं। हाँ। हाँ, अगर कैरेक्टर ऐसा हुआ, हाँ। उसके हिसाब से मेरे में आम लाइफ में आई एम वेरी सिंपल। अच्छा। यस। वो वैसा मतलब मेरी बीवी मुझे कहती है, खुदा का वास्ता अपना उलिया तो ठीक करके बाहर जाओ। किस तरह तुम जाते हो? हैं? किस तरह जाते हैं बाहर, जरा बताइए। नहीं, बाहर निकलते हैं तो उस वक्त गुल्लू भाई इज गुल्लू भाई। अच्छा। अपने एलिमेंट में होते हैं। हाँ। बट घर में एक वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी है। घर में बहुत ही घरेलू, और वो मेरा ख्याल वो घर की बात घर में ही रहने दें तो बेहतर होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पब्लिक को कि एक हीरो जो है वो घर में, बाल चाल। क्या बल्ब खराब हो गए तो बल्ब भी सही कर रहे हैं, कोई स्क्रू हो गया तो वो भी टाइट कर रहे हैं, घर के जो काम होते हैं। भाई कोविड के दिनों में ये हुआ ना, कोई नौकर ही नहीं आता था। मैं झाड़ू भी लगाता। यस। हाँ, मैं झाड़ू लगाता। कभी ये लगा रहा है, कभी रमशा लगा रही है, हाँ। कभी मेरी वाइफ लगा रही है, कोई बर्तन धो रहा है। नौकर पे बैन लगा हुआ था सोसाइटी की तरफ से। हमने कहा खुद ही करते हैं, उसको भी एंजॉय किया हमने। ओए होए होए। वैसे बेगम का हाथ बटाया आपने अपने हीरो वाले जमाने में कभी? नहीं, कुछ भी नहीं। कभी नहीं। अगर वो आती तो शिकवे करती कि बच्चों को नहीं संभाला। अरे ऐसे वैसे। हाँ। नहीं, नहीं। आपसे करती है शिकवे वो कभी? क्या रहने दें, आपने तो ये किया ही नहीं, आपने तो कभी नजर भर के देखा ही नहीं। नहीं, मुझे ये उन्होंने जरूर कहा कि इतनी तुमने सैकड़ों फिल्में बाहर के मुल्कों में की हैं। हाँ। अमेरिका, बैंकॉक, जापान, टर्की, हांगकांग, श्रीलंका, बैंकॉक, पता नहीं कहाँ। हाँ। कभी मुझे साथ नहीं ले गए। हाय, वाकई? नहीं ले गया, नेवर। हाँ। एक दफा ले गया था मैं, इंग्लैंड में एक फिल्म थी, उसके लिए मैं ले गया था। लेकिन मेरी छोटी बहन
नौरीन नाम है उसका, वो वहाँ रहती थी। अच्छा। तो अली था नहीं उस वक्त, तो आयशा और मरियम थी, उनको मैंने वहाँ छोड़ दिया, तुम लोग घूमो फिरो, मैं अपनी शूट पे जाता था। एक्चुअली होता ये है कि शूट में ना आपको ट्रैवलिंग में भी, स्टे में, शूट में बड़ी टेंशन होती है। हाँ। अब आपकी शूटिंग डेट जो है वो एक्सपायर हो गई, आपको पता है रात को यहाँ से मूव करना है आपने। हाँ। अब 2 बजे रात को पूरा यूनिट पैकिंग कर रहा है, सारी रात ट्रैवल कर रहा है, एक बड़ी कोस्टर आपने हायर की, तो उस माहौल में मैं इनको कैसे ले जाता। हाँ। तो मैंने उनको कहा कि आपको पता नहीं है वहाँ क्या माहौल होता है, इसकी वजह से मैं नहीं ले गया। हाँ, वैसे घुमाया फिराया आपने? मैं इंग्लैंड ले गया था एक दफ़ा, दुबई उबई गए थे हम लोग। हाँ। उसके अलावा और इतने नहीं। रोमांटिक अब्बा नहीं वाले हुए क्या? नहीं, अमेरिका भी गए थे अली साथ। कुछ बोल नहीं खोल रहा घर के यार। अली क्या मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एक ना वैसे कहते हैं कि शराफत अगर मैंने सीखनी है किसी से तो ये वो शख्स वफादार मियाँ वो 100% ऑनेस्टी। मैंने भी सोचा कि कुछ स्कैंडल के बारे में पूछूं, पर मुझे तो मिला ही नहीं। निदा देखें, 2-3 बातें हो सकती हैं इसमें। एक तो वो है कि जी देखें, शरीफ 2 लोग होते हैं, एक जिनको मौका ना मिला मुझे उसी में रखो, और एक जो पकड़े ना गए। हाँ, मैं दोनों। यहाँ कौन है भाई? अब ये एक तीसरी किस्म है कि जो एक्चुअली में शरीफ है। मैंने कहा था हम लोग फ्रेंगे भी, लाइक फ्रेंड्स, बोल देते हैं। Easy for हाँ। माशाल्लाह, इतना अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, Thank you so much. आपसे बात करके। वैसे तो मैं इधर उधर कहीं मिली होंगी अब्बा के साथ, एक दफ़ा मुझे याद है हम आपके घर भी आए हैं, लेकिन ये वाली मुलाकात कुछ अलग थी। आप मेरे मेहमान थे। सो थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। आपको एक मैं सजेस्ट करूंगा, कोई आप एक इस तरह का प्रोग्राम शुरू करें, आप बहुत अच्छा करती हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक आर्टिस्ट को बुलाएं, उसके साथ कोई 6-8 एपिसोड करें शुरू से, क्योंकि 1-2 घंटे का टाइम इज वेरी शॉर्ट। वही ना, ये वही ना, पूरा करियर शुरू करें, सुने कब वो स्टार्ट किया, क्या भाभी किया। के साथ चाहिए ना अगली दफा मुझे अली सिफारिश करना ना अम्मी से, है ना? चलें ठीक है, इंशाल्लाह मुझे इंशाल्लाह उनसे ले मिलना है, इंशाल्लाह उनसे बात करनी उनको है। भेजेंगे इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने करियर की कुर्बानी दी, तो इतने अच्छे बच्चे माशाल्लाह आपको मिले, पढ़े लिखे बच्चे। सो वही वाली बात है, जब औरत कुर्बानी देती है, सो अली और मरियम और आयशा जैसे बच्चे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कोई मिस कर गया अगर आज का प्रोग्राम और कह रहा है इतना अच्छा प्रोग्राम मिस हो गया, खुद ही तारीफ करी हूँ ना अपनी, तो सुबह 9 से 11:30 हमारे मॉर्निंग शो के टाइम रिपीट टेलीकास्ट देखिएगा। खुदा हाफिज़, शान-ए-ज़हूर।